स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानामखण्डितम् सचित्तेषु सुखं तिष्ठन् निर्विकल्पात्मनात्मन् प्रकटं तेन वा नूतम् उज्ज्वलीनमिदं जगत् अधुनैव मया दृष्टम् नास्ति किन्नाहद्भुतम् श्रीहेयं निपातेयम् श्रीनियस्ते विलक्षणम् अखण्डनारूपपीयूषः तेन ब्रह्ममहर्णमे नास्ति तत्र पश्यामि विनोदजम् स्वात्मन्यवासरानन्द रूपेणास्मि सलक्षणा असङ्गाहं अनन्दो अहं लिङ्गो अहं हरिः प्रशान्तोऽहमन्यन्तो अहं परिपूर्णनिरन्तरः अकर्ता अहं भोक्ता अहं विकारो अहम् अव्ययः शुद्धबुद्धस्वरूपोऽहम् केवलोऽहं सदाशिवः एतां विद्यां सन्तारं मायते उपान्तरतमो ब्रह्मणे ददौ ब्रह्मोदराङ्गिरेशदौ वेदाङ्गिरारैक्वाय ददौ रामाय ददौ रामः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददा विद्येन्निवारण अनुशासनम् वेदानुशासनम् गुरु के इस उपदेश को सुनकर शिष्य ज्ञानी परिवार और कहने लगा, जगत को मैंने अभी देखा था, वो कहाँ गया, किसने उसे ले लिया और वो किसने गायब हो गया। बड़ा आश्चर्य है कि क्या वो नहीं है अखंड आनंद रूप अमृत से भरे इस ब्रह्मरूप महासागर में। अब मुझे क्या त्याग करना, क्या लेना, अन्य क्या है, विलक्षण क्या है। यहाँ मैं कुछ देखता भी नहीं, कुछ सुनता नहीं और कुछ जानता नहीं, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप अपने आत्मा रूप में हूँ और मैं स्वयं भी अपने लक्षण वाला हूँ। मैं असल हूँ, शरीर रहित हूँ, बिना चिन्ह वाला हूँ। मैं ही श्री हरि हूँ, अत्यंत शांत हूँ। मैं अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ और प्राचीन से प्राचीन हूँ। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं विकास रहित नहीं हूँ और अविनाशी हूँ। वैसे ही मैं शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही केवल सदाशिव हूँ। ये विद्या गुरु ने उपांतरम को दी थी। उपांतरम ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने गौरांग रथ को दी थी, गौरांग रथ ने रत्न को दी थी, रत्न ने राम को दिया और राम ने समस्त पुरुष प्राणियों को दे दिया। ये निभाने का उद्देश्य है, वेद की शिक्षा है और वेद की आज्ञा रूप है। इस प्रकार
ये इसमें आपकी बुद्धि अनर्थ होता है। युक्तिपूर्ण लगता है, आपकी बुद्धि को प्रतीत होता है ऐसा होगा। By listening to these above teachings, the disciple attains knowledge and he exclaims, without her such words I have just now told, how did it take place, and in what way did it result? Is it not strange to astonishing that it is not? What is her now to renounce is this great ocean like canvas, which is made and filled with a mixture of bliss. What to take, what is the other, what is not made? Here, I do not even see anything, I do not even hear anything, and I do not even know anything, because I am ever bliss itself. Unique, I can be compared to me, I can be compared only to myself. I am not. I am absolutely alone without body. I cannot be indicated. No symbol can represent me. I am the supreme God Hari. I am immeasurably silent. I am the infinite, absolute, and most ancient. I am not the doer. I am not the one who indulges. I am without growth. I am the imperishable. I am already clear in knowledge itself. I am the Sadashiv, the eternally good. This knowledge, was transmitted by the Guru to his disciple, Atantarakam, who in his turn transmitted it to Brahma. Brahma gave it to Virangarat, and the latter to Vaishnava. Vaishnava gave it to Rama, and Ram gave it to all humanity. This is the teachings of Nirvana, of knowledge, Veda. It is ordained by itself. That is purification. और साझा हुआ सत्य फिर आपके पुराने विचार उसे न तोड़ सकेंगे, फिर वो उसे हटा भी न सकेंगे, बल्कि उसकी मौजूदगी के कारण पुराने विचार धीरे धीरे स्वयं आ जाएंगे और तिरोहित हो जाएंगे। तो ये बात ठीक है, साधक के लिए सवाल ऐसा उचित हो, समझ में आ जाता है, फिर हम तो वैसे ही बने रहते हैं। अगर हम वैसे ही बने रहते हैं तो जो समझ में आ रहा है वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। कहाँ टिकेगा? भरोसा न हो ऐसी कठिन है बात, विस्मृत हो जाए ऐसे तो बहुत बार आपको समझ में आ चुका है। कठिन ही नहीं, ये कोई पहला मौका नहीं। हमें तो असंभव ही मालूम होगा, न मालूम कितनी बार क्योंकि ये सूत्र कहता है गुरु की इन बातों को सुनकर शिष्य ज्ञान को उपलब्ध हो गए, भरता कि आप आगे सुनकर उपलब्ध हो गए। हमारे तर्क से मन को समझ में आता है, उसे हम समझ में नहीं पड़ेगा। जीवन में लेकिन अगर सच में ही सुना हो इस संबंध में ये बात ख्याल लेने जैसी है तो असंभव नहीं। आपको कोई गाली दे, अगर श्रवण किया हो तो असंभव नहीं, और आपको कोई समझ क्योंकि हमें श्रवण आता नहीं, ध्यान नहीं करता, इसलिए बात असंभव मालूम पड़ती। सुनकर कुछ बुरा करना हो तो हम शिष्य ज्ञान को उपलब्ध हो गए, कुछ भला करना हो तो हम सोच विचार इस बात को थोड़ा हम समझ गए, फिर सूत्र में प्रवेश कर की बड़ी गहरी तरकीबें, क्योंकि जो भी करना हो उसे तत्काल करना चाहिए। जिस युग में क्रोध करना हो कि ध्यान उपनिषद इससे कोई फर्क नहीं निर्मित हुए, इस युग में और आज के युग में बुनियादी फर्क, इसलिए हम तत्काल करते हैं। एक क्षण और इसलिए उपनिषद की घटना आज के लिए अघट मालूम होती। कोई गाली दे उससे कहना कि 24 जिन दिनों में उपनिषद जन्मे निर्मित हुए उन दिनों मन का आधार थी श्रद्धा, आज मन का आधार है संदेह। वक्त 24 क्षण भी अगर उन दिनों चुपचाप विचार में व्यतीत करते, श्रद्धा ऐसी ही सहज थी जैसे आज संदेह सहज। शायद उस आदमी की ना मैंने एक क्रांतिकारी अंतर हुआ, ही गाली दे रहा है ये भी पता चल जाए।
विज्ञान के जन्म के साथ ही संदेह प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए समय खोना उचित क्यों? नहीं है, क्योंकि विज्ञान का जन्म संदेह से हुआ। तत्काल उबल पड़ना जरूरी है। विज्ञान करता है संदेह, काम पीछे कर लेंगे। सम्यक संदेह विज्ञान का सूत्र है, राइट डाउट। ठीक से संदेह करेंगे करने के बाद तो ही विज्ञान विकसित अगर होता थोड़ी है। देर रुक जाते संदेह करते चले जाएंगे पछतावा आ जाता। तो ही विज्ञान के तथ्य उपलब्ध होते हैं। संदेह विज्ञान के खोज की प्रक्रिया आता है वो कभी क्रोध से मुक्त नहीं हो पाएगा। जिसका पछतावा क्रोध और जब विज्ञान वही मुक्त हो सकता है। प्रतिष्ठित होने लगा क्योंकि और जब विज्ञान की खोजें आदमी के उपयोग में आने लगी उसे किया नहीं किया जा सकता। और जब छोटी सी सुई से लेकर आपने एटम बम तक दोनों के बीच में स्थान कहाँ है? विज्ञान का फैलाव हो गया विचार कर और आदमी बिना विज्ञान के जीवन में असमर्थ हो गया। और जब विज्ञान सब तरफ जीतने लगा, भौतिक खोज लूं अतीत जगत में सब तरफ उसकी पताका फैलाने लगी, तो स्वभाव का संदेह प्रतिष्ठित हो गया। क्योंकि संदेह से ही जन्म विज्ञान निकलनी शुरू हो जाए और विज्ञान जीता भौतिक जगत में, संदेह प्रतिष्ठित हो गया। आज सारे जगत में जो शिक्षा हम देते हैं वो सभी शिक्षा संदेह की शिक्षा है। मुश्किल हो जाता है। पहली कक्षा से लेकर और अंतिम विश्वविद्यालय की श्रेणियों तक पड़ती है हम संदेह सिखाते हैं, उसे उसी क्योंकि विचार संदेह के बिना होता ही नहीं। विचार करने हो तो संदेह करना ही चाहिए। विचार को जितना तीव्र करना हो उतनी तीव्र संदेह की धार आवश्यक है। तो विचार करते रहते तो आधुनिक जगत की सारी संरचना विज्ञान से हुई है। तो कोई परिणाम नहीं होता। खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, जीते हैं, इस सब में विज्ञान प्रविष्ट हो गया है और विज्ञान खड़ा है संदेह के आधार पर। इसलिए आज के मन की जो आधारशिला है वो संदेह है। आज कोई चीज चुपचाप मान लेने की नहीं, श्रद्धा तो संन्यास कभी आज का शब्द नहीं है। क्योंकि सोच विचार का अंतिम परिणाम जब उपनिषद रचे गए तो जैसे आज संदेह प्रतिष्ठित है तब श्रद्धा प्रतिष्ठित थी। इस जीवन में भोग जैसे संदेह आधार है विज्ञान का, ऐसे ही श्रद्धा आधार है धर्म। सोचा विचार है इसको ठीक से ख्याल में लेना। सोच विचार के किया। जैसे संदेह के बिना विचार नहीं हो सकता, ऐसे ही श्रद्धा के बिना निर्विचार में नहीं आ समय सकती। लगाएंगे सोचने विचार में। और संदेह और श्रद्धा विपरीत है। अगर विचार करने हो तो ठीक संदेह आना चाहिए, फिर साहस से संदेह करना चाहिए, फिर इंच इंच परख करनी चाहिए और बिना तर्क को स्वीकृत हुए कोई चीज स्वीकार नहीं करनी चाहिए, जो है परिणाम। और 18 साल लेकिन तर्क ही तक सहारा है और संदेह ही तब नाव है। अगर विचार में गति पानी है और अंततः अगर विचार से निष्कर्ष लेना है कोई तो संदेह उपाय है। साल तक जो लेकिन धर्म विचार से संबंध ही नहीं रखता। धर्म का मामला ही मिलता है। अमेरिका में धर्म कहता है निर्विचार होने के लिए युद्ध के सैनिकों क्योंकि निर्विचार होने है इसलिए संदेह की कोई जगह नहीं रह जाती। निर्विचार होने है तो संदेह का कोई उपाय ही नहीं। 13.5 नाव काम की नहीं। आम तौर से आदमी की अगर निर्विचार होने है तो संदेह से उल्टी चीज काम की होगी, क्योंकि संदेह विचार का आधार है, श्रद्धा है संदेह से विपरीत। उससे बूढ़े होकर आप ज्यादा बुद्धिमान हो गए, स्वीकार, भला आपको न लगता हो, लेकिन अपने बेटों को आप मान लेना, चिचवाते रहते। ट्रस्ट, ज्यादा भरोसा। बूढ़ा आदमी अनुभवी, मेरे पास बुद्धि ज्यादा नहीं है। ये दोनों माए हैं, इनकी यात्रा अलग अलग है। अनुभव तो संग्रह है, बुद्धि उस संग्रह का किसी को वैज्ञानिक बनना हो तो श्रद्धा से नहीं बन बच्चे के सकता, पास संग्रह कम, और किसी को धार्मिक बनना हो तो श्रद्धा के बिना नहीं बन सकता। मगर उस संग्रह का जो उपयोग है, उस संग्रह जैसे का आज कैसे विज्ञान उपयोग सफल हुआ है और सब तरफ जीवन पर आच्छादित हो गया, ऐसा ही उन दिनों धर्म सफल था ये भी हो सकता है कि एक और जीवन के पेड़ पेड़ में समाविष्ट नहीं हो सकता कि एक बच्चे के पास बूढ़े से ज्यादा उन दिनों सफलता ही एक सफलता थी, वो धर्म की तो थी। बच्चे के पास कम होगा। तो आदमी उन दिनों कितने ही बड़ा वैज्ञानिक हो जाता, बूढ़े के पास तो भी लोगों के लिए वो पाने योग्य स्थिति में मालूम है। मित्र से मैंने कहा कि उन्होंने पाने योग्य स्थिति किसी बेटे की, किसी कृष्ण की,
किसी अंगिरस की, किसी रत्न की उस दिन पाने योग्य स्थिति थी। अभी इस दिन हमने उन लोगों को देखा था जैसे आज विज्ञान अपने चरम शिखर पर खड़ा है, ऐसा हमने उन्होंने धर्म को अपने चरम शिखर पर देखा है। विज्ञान जब शिखर पर होता है तो वस्तुएं बढ़ जाती है, जैसे जैसे आपकी बस यंत्र बढ़ जाते हैं, वैसे वैसे कुशलता बढ़ जाती है, भोग के साधन बढ़ जाते हैं। धर्म जब सफल होता है तो चैतन्य बढ़ता है, ये विचार आत्मा बढ़ती है, त्याग के अनूठे रहस्य उपलब्ध हो जाते हैं। उतरते आप ठंडी गहरी सांस विज्ञान बढ़ता है तो बहिर् यात्रा बढ़ती है, धर्म बढ़ता है तो अंतर यात्रा बढ़ती है। ये बिल्कुल विपरीत है, उनकी दिशाएं प्रतिकूल है। तो उस दिन हमने देखे थे धर्म के दीप स्तंभ, और इन दीप स्तंभों के ही आधार पर सारे मनुष्य का चित्त निर्मित हुआ था। विद्यालय था, विद्यापीठ थी, गुरुकुल था, ये सभी श्रद्धा सिखाया। तो श्रद्धा हमारे खून में लोगों की मौजूदगी स्वीकार कर लेना सहज था, अस्वीकार कर लेना बड़ा उल्टा काम था। कभी उठा देता है एक ऊंचाई, अस्वीकार करने के लिए बड़ी चेष्टा करनी पड़ती किसी को, स्वीकार करने की कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। आज उल्टी है बात, आज अस्वीकार करने की कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वो हमारा सहज रुख है। स्वीकार करने के लिए अथक चेष्टा करनी पड़ती, और तब भी भीतर कोई न कोई कहता चला जाता है कि पता नहीं ठीक हो कि नहीं ठीक है, उनकी कि पता नहीं धोखा हो, प्रवंचना हो, उनके पैरों की गति कि पता नहीं क्योंकि मैंने तो जाना नहीं है, दूसरे किसी ने जाना है, कहाँ तक सच होगा। तो सोचने का ढंग ये है कि कोई क्या कहेगा, और जहाँ सभी लोग नाच रहे हों विज्ञान पक्की है कि नाचने वाले से कोई कुछ कहने वाला जब जीतता है तो संदेह जीतता है। इसीलिए भारत में विज्ञान का जन्म नहीं हो सका। आप मुक्त अनुभव करते हैं कि ठीक है यहाँ कोई हो नहीं सकता था, यहाँ नाचा जाए, जहाँ श्रद्धा गहन हो उतरेंगे भीड़ में वापस, वहाँ विज्ञान की यात्रा हो ही नहीं सकती। इसलिए उपनिषद के दिन अवैज्ञानिक दिन थे, विज्ञान का कोई विकास नहीं था, और आकाश की तरफ इसीलिए पश्चिम में आज धर्म का कोई विकास नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान सफल हो गया, संदेह जीत गया, और ये यात्राएं विपरीत हो करना। पूर्व ने दिया धर्म, क्योंकि पूर्व ने मन को आधार दिया श्रद्धा का, पश्चिम ने दिया विज्ञान, क्योंकि पश्चिम ने मन को आधार दिया संदेह का। करने की कोशिश नहीं की, मैं नहीं कहता कि संदेह गलत, पश्चिम तो मन बिल्कुल तैयार, मैं कहता हूँ कि संदेह सही, मैं कहता हूँ श्रद्धा सही है, और मैं कहता हूँ श्रद्धा गलत है। मेरी बात को ठीक से समझ ले, अगर कोई विज्ञान में श्रद्धा का उपयोग करे तो गलत है, अगर कोई संदेह का धर्म में उपयोग करे तो गलत है, अगर कोई श्रद्धा का धर्म में उपयोग करे तो सही, और अगर कोई संदेह का विज्ञान में उपयोग करे तो सही। आपको पता है आप क्या संदेह की अपनी सामर्थ्य है, पदार्थ को जानने में संदेह की प्रगट सामर्थ्य है, 1% स्वयं को जानने में संदेह नपुंसक के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं। श्रद्धा की कोई सामर्थ्य पदार्थ को जानने की नहीं, ये तो आप सोच रहे हैं, लेकिन स्वयं को जानने की सामर्थ्य केवल श्रद्धा की। निर्णय लेने से बचने, और जब हम एक उपायगा उसके जगत से विपरीत जगत में उपाय करते हैं तो हम मुश्किल हो जाते हैं, वो भी निर्णय कोई आवश्यकता नहीं है रोकने का नहीं। जब मुझे घर के बाहर जाना है तो मुझे मेरा मुंह आपके लिए चुनाव की स्वतंत्रता है कि आप घर के बाहर की तरफ रखना पड़ता है, और पीठ घर की तरफ करनी पड़ती है। तो मुझे घर आना है तो मुझे मुंह घर की तरफ करना पड़ता है, पीठ बाहर की तरफ करनी पड़ती है। निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। श्रद्धा है घर की तरफ मुंह, कि न करने के निर्णय, संदेह है बाहर की तरफ मुंह। ये बड़ी अद्भुत बात है। श्रद्धा और संदेह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनको ख्याल में भी लेकिन दोनों की उपयोगिता अलग है, कि नहीं दोनों की निष्पत्ति अलग है, और जिसने इन दोनों में भ्रम किया वो कठिनाई में पड़ जाता है। अगर दोनों निर्णय जिन दोनों अपेक्षित रचे गए उन दोनों श्रद्धा की आधार, जो सुना जाता था वो सीधा आत्मसात हो जाता। श्रद्धा का अर्थ है ग्राहकता, श्रद्धा का अर्थ है प्रेम पूर्ण स्वीकार। हम अपने को धोखा देने में बड़े कुशल। इस स्वीकार का सारा आयोजन था, ऊपर बुद्धि को समझना। ऐसा कोई रास्ते चलते किसी से कुछ कहने देता था, गुरु के पास वर्षों बैठना पड़ता था।
हम सोचते हैं थोड़ा वक्त मिल जाए, गुरु को वर्षों तक जीना पड़ता हम था। सोच लेंगे वक्त, इसलिए गुरु के साथ वर्षों तक जीना पड़ता था। धीरे धीरे गुरु की श्वास 99% की गति शिष्य की भी श्वास की गति हो जाती है, वो 99% हो धीरे धीरे गुरु का उठने बैठना शिष्य का भी उठने बैठने हो जाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक तालमेल, एक अंतर सामंजस्य निर्मित हो जाता था। और तब शिष्य जानता था अपने अंतरतम से कि गुरु सत्य है। डिसीजन नहीं बनाते, ये पहचान धीरे धीरे होती थी। ये पहचान किसी को रास्ते में पकड़ के पूछने में नहीं थी कि क्या ब्रह्म से समझ लेंगे, फिर वैसे के वैसे रह जाएंगे। बल्कि इसका एक मुझे नहीं मिल जाते। कि जब बहुत बार सुन मैं स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने जा रहा हूँ, बीच में मुझे रोक लेते प्लेटफॉर्म पर कि जरा एक मिनट, सच में ईश्वर है? क्योंकि इतनी चीजें फिसलती हैं आप पर से तो चिकना हटता था। वो क्या कर रहे हैं? इतने विचार आप पे गिरते, जैसे कि ईश्वर है या नहीं ऐसा कोई उत्तर दिया जा सकता है। घड़ा अपनी जगह बैठा है, घड़ा चिकना। जैसे कि इस उत्तर को पाने की किसी तैयारी की कोई भी जरूरत बातें नहीं। सुन के वैसे रह जाते हैं, उतना कठिन होता जा रहा है। जैसे ये उत्तर बात गिरेगी नहीं, कोई रोजमर्रा दैनिक काम की चीज कि किसी दुकानदार से पूछ रहे हैं कि फिसलने की सिगरेट का पैकेट है, अच्छी बात ही सुने। ईश्वर है तो हिम्मत करें, इसे पूछने के लिए वर्षों प्रतीक्षा चाहिए। निर्णय दें, इसे पूछने की योग्यता चाहिए, इसे पूछने की पात्रता चाहिए, तब आपको इसे पूछने के योग्य मन निर्मित होने चाहिए कि जब उत्तर मिले तो मैं उस उत्तर को सुन पाऊं, समझ पाऊं। और जिस दिन श्वास श्वास में न समा जाए समझ, ये इन दिनों की घटना है जब कोई साधक गुरु के पास वर्षों बैठता था, करना सीख जाए। हम सभी जानते, सिर्फ बैठता था, तो इतना कुशल अच्छी बातों करने, देखता था गुरु को। अध्यात्म तो हमारी जबान पर रखा है, कुछ गुरु बोलता तो सुनता था, उससे पूछता नहीं था। पूछता तो तभी था जब उसे लगता कि गुरु से एक तालमेल बन गया, एक अंतर संबंध निर्मित हुआ, एक सेतु निर्मित हो गया। और अब गुरु जो भी कहेगा वो मेरे कान तक नहीं रुक जाएगा, मेरे हृदय तक उतर जाएगा। जब तक गुरु के हृदय से हृदय का जोड़ न बन जाए तब तक कोई बात कहने का अर्थ नहीं। तीर्थंकरों अवतारों ऐसे क्षण में कहा गया होगा ये उपनिषद। सुन के हम इसलिए सूत्र कहता है कि गुरु की इन बातों को सुनकर शिष्य ज्ञान को उपलब्ध हो गया। सुनकर मुझसे वो कहने लगा, साधा कुछ भी नहीं कि ये भारत बड़ी पुण्य भूमि, यहाँ कहीं भी बात नहीं आई कि शिष्य ने साधा। सारे अवतार सुनकर सारे सुनना भी साधना हो सकती सारे है। बुद्ध यही हुए। मैंने कहा कि तू फिर से सोच शांत होना भी साधना हो सकती है। कि यहाँ पापी बड़े अद्भुत हैं कि इतने सब हुए, आंतरिकता साधना हो सकती है। कि सब अवतार लेकिन गए, हम अपरिचित हैं आज इस बात से। कि सब आज तो जिनसे हमारा बहुत प्रेम है उनसे भी हमारी कोई आंतरिकता हम नहीं से है। नहीं हो कि बातों में आ जाए। जिन्हें हम अपने निकट पाते हैं उनसे भी दूरी मालूम पड़ती है, घर में अगर निकटता गांव नहीं भर होती। के डॉक्टर आए तो उसका मतलब है कि गांव आज प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने में बंद हो गया है। हो जाने का कारण सारे अवतारों को संदेह। पैदा होना पड़े। और कृष्ण जिसके को प्रति संदेह हो उसके साथ आंतरिकता कैसे निर्मित और हो। जब पाप बढ़ जाता, जिसके साथ कोई संदेह न हो बढ़ जाते, तब मैं आता हूँ और उसी के साथ आंतरिकता निर्मित हो सकती है। संदेह तो द्वार बंद कर लेता है, ताले लगा लेता है, अपने भीतर सुरक्षा की जरूरत हो जाती है। अगर श्रद्धा असुरक्षित, जहाँ उनको नहीं जाना पड़ा, श्रद्धा कोई सुरक्षा नहीं करती। लेकिन श्रद्धा का मतलब ही नहीं कि गड्ढे में गिरा दोगे तो गिर जाएंगे। राज जाहिर तुम गड्ढे में गिरा रहे हो तो गड्ढे में गिरने में जरूर कोई राज होगा। कौन गिरा रहा है ये सवाल है, गड्ढा सवाल नहीं है। और सुन के अगर गुरु गड्ढे में धक्का दे रहा है कि हमने कभी फिक्र ही नहीं, तो ऊपर से तुम दिन का शिष्य चरण छू के गड्ढे में गिर जाए। आपकी तब तक गहरी ये सवाल नहीं कि गड्ढा है, ये सवाल है कि कौन गिरा रहा है, समझ आपकी। जिसे इतना चाहा, जिसकी इतनी आंतरिकता जिससे बनी, मगर गड्ढे में गिरा रहा है तो गड्ढे में कोई मित्र होगा, कोई कल्याण है। द्वार छोटे से ये भाव है इसमें। बड़े क्रांतिकारी हैं। इस भाव से जब कोई चीज सुनी जाती है लिया ये बहुत मूल्य का तो अंतर तम तक उतर जाती है और फिर साधना की कोई जरूरत नहीं रह जाती। साधना वस्तु पर श्रद्धा की कमी को पूरा करने का उपाय। आप दूसरे आदमी हो जाते, वो निर्णय लेकिन श्रद्धा नहीं है,
उसकी जो जगह खाली कि 10 मिनट उसे साधना से पूरा करना पड़ता है। वो सब्स्टिट्यूट है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। क्योंकि उपनिषद की दृष्टि ही यही है कि जिसे पाना है वो तो भीतर मौजूद है, साधने का कोई सवाल नहीं। मैं आपको कहता हूँ खांसी मत, बिल्कुल खांसी, कोई प्रयत्न आवश्यक नहीं, और आपको कोई प्रयास छोटा सा निर्णय भी आपके की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसे पाना है वो वही मौजूद। सिर्फ उसकी तरफ आंख उठानी, और अगर श्रद्धा हो, प्रवाह और तैयारी हो इस अज्ञात में आंख उठाने की गुरु के इशारे पर, तो बात पूरी हो जाएगी। तो पूरा कर सकता। नारदा ने कहा है खांसी तिब्बत के एक अद्भुत फकीर ने कि मैंने कभी कुछ साधा नहीं, रोको तो और जोर से आती, मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया, रोको तो सारा मैंने तो बस एक ही काम किया। रोको तो खांसी भी बगावत करती। वो कहती ऐसा तो कभी नहीं। गुरु की श्रद्धा की, ये क्या नया ढंग सीख रहे, ये क्या बात, बड़ी मजेदार घटना हमारे पास। ये तो अपना कभी संबंध नहीं रहा ऐसा। नारदा जब गुरु के पास आया, रोके, ये तो मैं ना भी आऊं, दूसरे को आ रही हो तो आप, तो नारदा ने कहा कि मैं तो तैयार होकर आया हूं, दूसरे की भी पकड़ लेते थे ये श्रद्धा के लिए। लेकिन अगर 10 मिनट भी आप बिना, तो उसके गुरु ने कहा श्रद्धा पूरी है, तो नारदा ने कहा श्रद्धा अधूरी होती है। शरीर के बीच ऐसा मैंने सुना नहीं, श्रद्धा अधूरी हो कैसे सकती, श्रद्धा होगी तो पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसे थोड़ा समझ लो। इसका बड़ा कुछ लोग कहते हैं थोड़ी थोड़ी श्रद्धा है, थोड़ी थोड़ी नहीं, उन्हें पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। श्रद्धा विभाजित नहीं होती, किसी से कहो कि थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं, क्या मतलब होगा। पूरा करेंगे। किसी से कहो कि थोड़ा थोड़ा सच बोलते हैं, रुक जाने में अभी थोड़ा थोड़ा सच नहीं दे रहा हूँ। गुरुजी भी कहता था अभी वो जिन्हें वाली बातें इनको कोई बांट नहीं सकता, या श्रद्धा होती है या नहीं होती। ऊपर है और एक पैर नीचे। थोड़ा थोड़ा का मतलब ये होता है कि नहीं है, लेकिन आप इतनी ईमानदार भी नहीं है कि स्वीकार करने की श्रद्धा नहीं, तो कहते हैं थोड़ी थोड़ी। फिर जरा भी नारदाने का श्रद्धा पूरी होती है, अभी मैंने सुनी नहीं, चाहे शरीर मुझे श्रद्धा है। जाए, और उसके गुरु ने कहा कि सामने जो गड्ढा है इसमें कूद शरीर जाए, गिरे तो गिर जाए, नारदा तत्काल कूद गया, गुरु घबरा। वैसे ही रहने देना है। आपको भीतर से इंतजाम नहीं करना है ये मत जान गई, ऐसा नहीं सोचा था कि ये कूद ही जाएगा ना। भागा गुरु, शिष्य भागे, नीचे जाकर देखा नारदा, ध्यान लगाया, हजारों लोगों को इस गड्ढ में बैठा, गड्ढ भयंकर था, हजारों फीट गहरा था, कोई उपाय बचने का नहीं था, लेकिन उसे खरोच भी न लगी। एकदम से रुक जाना और धोखा देने में दूसरे का कोई गुरु ने समझा सवाल नहीं। आप अपने को दे सकते, आपका एक पैर जरा ऊपर था, फिर आप परीक्षा करनी तो कौन पड़ेगी। देख रहा है। बाकी आप घर में आग लगी थी, गांव भर घर की तरफ दौड़ रहा था, आपका पैर है कहीं भी, नारदा को लेकर गुरु भी गया, उसने कहा कि इस आग में प्रवेश कर। अवसर खो दिया, नारदा आग में प्रवेश कर गया, और शरीर का अंदर चला गया, ध्यान लगा के भीतर बैठ गया, सारा घर जल के राख हो गया। गुरु ने उनके सारे शिष्यों ने समझा कि मर गया बेचारा, अब कोई उपाय नहीं। जब राख हो गया तब लोग अंदर घुसे, वो राख के बीच में बैठा, उसे जरा सी भी खरोच, आग की जरा सी भी खरोच नहीं पहुंची थी। तो गुरु ने कहा कि तेरे पास क्या तरकीब है, कौन सा बड़े परिणाम तेरे पास शक्ति है जो तू ये काम कर रहा। नहीं, निर्णय से संबंध है, उसने कहा शक्ति डिसिसिवनेस सिर्फ आपको श्रद्धा की, तो आपकी समझ धीरे धीरे गहरी उतर जाएगी। गुरु ने उसे पानी पे चलने को कहा, उसे सिर्फ सुन न लें, वो पानी पे चल गया। उपनिषद तब तो गुरु ने सोचा कि जब मेरे नाम से मारता ऐसे चमत्कार कर रहा नहीं, तो मैं क्या नहीं कर सकता। आपको बदलना है। लेकिन गुरु चला और पानी में डूब ये गया। तो सीधे सूचक है जिनसे नए मनुष्य का निर्माण हो जाता है। लेकिन कठिनाई यही है कि कोई गुरु का सवाल नहीं, लेके आपका निर्माण नहीं कर सकता। आप ही मूर्तिकार, गुरु की कोई आप श्रद्धा ही नहीं पत्थर हैं, आप ही छेनी कि हैं। पानी पे चला जा सकता, तीनों काम आपको ही करने हैं। कि आग में बचा जा सकता, अपने ही कि गड्ढा चोट नहीं पहुंचाए। हथौड़ी से अपने ही संकल्प गुरु तो खुद डरे हुआ था कि हो कैसे रहा है, अपनी ये मारता जिन्हें कोई और तरकीब जानता है जो मुझे पता नहीं। अपनी मूर्ति को निर्मित पानी पे चलेगा कोई कैसे? इसमें क्षण भर मारता को चलते हुए देखकर भी गुरु को श्रद्धा नहीं आई कि पानी पे चला जा सदा के सकता लिए है। स्थगन हो जाता है। उसे लगा कि जरूर कोई तरकीब है,
कोई और राज जो मुझे पता नहीं, अरे मुझे धोखा दे रहा है कि सिर्फ श्रद्धा से चल रहा हूं। वो मित्र आए तो मैंने, और अगर मुझ पर श्रद्धा रख के ये पानी पे चल रहा तो मैं तो चली जाऊंगा, कभी मुझे भूलोगे तो भी फायदा होगा। श्रद्धा से चल रहा था, किस पे श्रद्धा है ये सवाल नहीं था, श्रद्धा थी हृदय में। उसके लिए इतने भाव था कि जब गुरु कहता पानी में चलो तो चलना हो जाएगा। इसमें रत्ती भर कहीं कोई संदेह न था, इसमें क्षण भर को भी संदेह आता तो मार पर डूब जाता। श्रद्धा नाव है, लेकिन एक छेद भी हो तो डूबा देते। इसको भी कहते हैं कि नहीं, गुरु चला डूब गया। तो गुरु ने माता को कहा कि तू मुझे धोखा दे रहा है, कुछ न कुछ तेरे पास तरकीब। मैं तो चला, मेरे नाम से तू चल गया और मैं खुद नहीं चल पाया। तो माता ने कहा अब मेरा भी चलना मुश्किल है। जब मैंने आपको डूबते देखा मामला खत्म हो गया, मेरी श्रद्धा टूट गई। अब भूल के मुझे आप आज्ञा मत देना, अब मैं पूरी न कर पाऊंगा। मैं उनसे कहता हूँ कुछ भी ना हो, और अब मैंने पूरी की तो जिंदा नहीं लौटूंगा। मैंने आपको डूबते देख लिया, इतना तो कम से कम होगा। अब उपाय नहीं है मेरे पास। और तुम लोगों के हंसने को 3 महीने तक जिस नाव से मैं चलता था वो टूट गई, तो बहुत कुछ हो जाएगा। फिर मारता नहीं चल इसकी फिक्र ही छोड़ना बहुत कुछ कहानी की शुरुआत हो जाती। उपयोगी है। श्रद्धा की अपनी एक लोग शक्ति कहते हैं बाहर की बदलाहट है। अगर श्रद्धा आप तो भीतर की बदलाहट तो बताओ। साधना मैं कहता हूँ अनावश्यक। बाहर तक श्रद्धा काफी, हिम्मत तुम्हारी नहीं। श्रद्धा नहीं है तुम भीतर की तो बदलाहट की साधना बातें अति करो। आवश्यक है। श्रद्धा काफी नहीं है। कपड़े बदलने में प्राण छूटते हैं, एक दिन मजेदार बात हो गई, क्योंकि और भीतर की तुम मध्य युग में संतों को ऐसा लगा लेकिन हम धोखा देने में कुछ कि नास्तिकता बढ़ती जा रही है और कोई अपने को धोखा देने में कुछ धर्म में आदमी सुकून अपने को दिखाई धोखा पड़ता दे है। रहा है, वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता। ख्याल रहे, इसलिए कौन करेगा लंबी साधना, कौन करेगा जप, कौन करेगा तप, वाला धार्मिक नहीं। कौन साधेगा योग, कौन उतरेगा तंत्र में, कोई उतरने वाला नहीं दिखाई पड़ता। लोग धीरे 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 धर्म में अनिश्चित होते जा रहे अच्छे हैं। कर्म बुरे कर्मों को, इसलिए संतों ने कहा कलयुग के लिए कि राम नाम ही, इसलिए बुरे तथा एक अच्छे सहारा सभी है। कर्मों का फल भोगना तो अनिवार्य। इतना तो कम से कम क्या बुरे कलयुग में भी लोग कर लेंगे कि राम का नाम लेने, इसमें कुछ खर्च तो होता कर्म नहीं। के फल देते हैं। यदि बुरे लेकिन कर्म अच्छे बड़ी भूल कर्मों हो से गई। नहीं किया जा सकता, धर्म का जो विज्ञान है तो कोई औचित्य उसके नहीं। विपरीत है ये बात। क्या कलयुग में साधना की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि श्रद्धा नहीं। इसे थोड़ा सा ख्याल इसे थोड़ा समझ ले, क्योंकि बड़ा विपरीत दृष्टिकोण है जो मैं कह रहा हूं। अच्छे कर्म कलयुग में साधना की सर्वाधिक जरूरत है, सतयुग में नहीं थी। फिर कोई अच्छा कर्म करेगा ही क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा को किस चीज से पूरा करिएगा? खतरा हो जाए। बात बिल्कुल उल्टी। राम नाम भी काम कर आपको सकता अगर पता है, नहीं लेकिन है उसको बुरे ही कर्म जिसमें अच्छे श्रद्धा कर्म हो, से काटे जा सकते हैं, तो आप सतयुग में राम नाम का काम करता रहा होगा, क्योंकि कभी भी अच्छा अब नहीं करेगा। काट लेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि कलयुग में बीमारी से डर के राम नाम लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस हृदय में राम नाम जैसी बात भी कुछ कर सकती थी, वो श्रद्धालु हृदय नहीं। सब कर्म धुल जाएंगे। अब तो चोरी की कठोर है, साधना दान करनी कर देंगे उसी पैसे से। बड़ा श्रम उठाना और तो पड़ेगा, पैसा है भी कहाँ? तब कुछ हो सकता है। बड़ा चोर क्यों? क्योंकि श्रद्धा की कमी किस चीज से पूरी आंख होगी? चुराएगा, 10,000 श्रद्धा का मतलब होता है दूसरे पर भरोसा, चोरी में डर नहीं गुरु होता, पर, क्योंकि दान से हम चोरी को परमात्मा काट पर, लेंगे। किसी पर। श्रद्धा का मतलब होता है दूसरे पर इतना प्रगाढ़ भरोसा कि वो जो कह दे हो जाए। जब श्रद्धा न हो एक तो दे अपने दिया, पर ही भरोसा रह जाता है। एक दे दिया। साधना है अपने पर ये भरोसा, दुनिया इतनी किसी बुरी और के सर्दी सहारे की कुछ नहीं होगा, है कि हम खुद आपको ही ये मेहनत पक्का करेंगे। पता है कि बुरा भी कट कलयुग में कठोर साधना की जरूरत है। राम नाम मैंने से कुछ आपसे भी कहा कि कलयुग में बुरे नहीं को होगा, काटने का कोई भी सतयुग में उपाय नहीं। होता था। अच्छा कर्म भी बुरे कर्म को नहीं। नाम से भी हो जाता था, तो आपको बुरा कर्म बहाने थे, कोई भी काम कर जाता था। आदमी तो तैयार ही था, भाव उसका गहरा था, जरा सी चिंगारी दारू तैयार थी, जिसमें कोई आग लग उपाय जाती नहीं, न कोई अच्छा कर्म साथ देगा, भीतर न दान पुण्य साथ वो देगा, न श्रद्धा गंगा, की न बारूद ही नहीं। न गुरु, कि राम न की भगवान, जरा सी कोई चिंगारी भी आशीर्वाद भीतर साथ पड़ न जाए देगा। तो आग लग जाए। जो किया है वो मुझे अब तो भीतर पानी भरा हुआ है, संदेह करते वक्त आपको चिंगारी क्या बड़े से बड़ा बम भी फेंको आखिरी तो हो भीतर जाएगी, ठंडा हो कोई जाए। उपाय नहीं। वहां पड़ता हूँ पानी में रोएंगे शांत भगवान के होता सामने,
कि हम तो पतित हैं और तुम पतित पावन। ये सूत्र समझने जैसा है। गुरु के इस उपदेश को सुनकर कुछ न बढ़ेगा, तुम्हारा नाम बदनाम होगा। ज्ञान को उपलब्ध हुआ और कहने लगा, और हम तो इसीलिए करते रहे पाप। जो गुरु ने कहा कि न करेंगे पाप तो तुम पतित पावन कैसे रहोगे? जो गुरु ने कहा था वो उसने सुना ही नहीं, वो उसका अनुभव बनने लगा। पावन रूप जो गुरु ने कहा था उस पर उसने सोचा नहीं, विचारा नहीं, वो उसका प्रत्यक्षीकरण होने लगा। भीड़ थी बहुत। कहने लगा, उसने जगत को मैंने अभी अभी देखा था, कहाँ अच्छी बात। दूसरे दिन वो वापस आ गई। उसने कहा सुनिए ये बात की जगत में अच्छे महात्मा जो होते उनका आशीर्वाद फलता है। अपना सुनिए ये बात की सौंदर्य अपना ही तो मुश्किल मामला दिखता है। सुनिए ये बात की आकर्षण सब अपने ही सपने। अगर सच में तो चले कि मामला क्या है, किस मामले में तेरा आशीर्वाद जो मैं सपने में देख रहा था अब तक वो कहाँ गए? वो टूट जाएंगे। सपना तो जानते ही टूट जाता है। जैसे जाना कि सपना है कि टूटा, अच्छा जैसे कोई कह दे कि ये सपना है तो टूट जाए। उपाय है मेरे लिए, कम से कम अदालत मुझे नहीं जाना पड़ेगा। गुरु ने कहा कि सपना है सारा कि न मैं अच्छा था न महात्मा था, बात खत्म हो गई। आपने भी सुना, इसमें एक सुविधा सपना है सारा जगत, आपने कहा न फले। अब मुझे सोचना भी नहीं कि तुरा क्या कोई जाने तो समझ लेना। और कैसे माने कि जगत सपना? जगत इतना साफ स्पष्ट चारों तरफ मौजूद है। इसे हम धार्मिक मन कहते हैं। ये बात कोई जचती नहीं कि जगत सपना। जचती भी हो तो हम इसे अपने मन को जचाना नहीं चाहते, क्योंकि सपने में हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट। इस जगत में एक आंतरिक अनुशासन, सपने में बड़ी संपदा लगा बैठे, जिसको हमने रित कहा है वेदों। सपने में ही सारा सुख है, जिसे ताओ कहा है। अगर सपने में सारा जगत तो हमारे सारे सुखों का क्या हो? कोई अपवाद नहीं होता। और हमने जो पूंजी लगा रखी है जीवन भर में कि कभी पूरे होंगे नहीं पड़ेगा, उनमें जो पूंजी का ये विचार अगर गहन हो जाए तो सब जग चली जाए। कर्म की जगत में हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट और है, हमने बहुत कुछ ये सब इन्वेस्ट किया है जगत। तो समाज के लिए तो उपयोग। एकदम से कोई कह दे सपने, एकदम से समझा रहे हैं लोगों को, ऐसा समझिए कि सपने में आप सम्राट हो गए, दिखता पड़ता नहीं, पाप बढ़ते जाते और बड़ा मजा ले रहे हैं स्वर्ण के सिंहासन पर। सुविधा का ख्याल है मेरे मुंह तो वर्षा बाहर निकलने का है। कभी आपकी पत्नी हिलाने लग गई, कहेगी क्या सपना देख रहे? तो आप के भवन में प्रवेश का द्वार ही नहीं है, एग्जिट भी है। शांत रहे, सब जगह की गई, तो घुसने में इतना कोई डर नहीं है। मैंने जो आपसे मुश्किल तो ऐसा सपना देखने को मिला था, आपको भोगना ही पड़ेगा, भोग कर ही बाहर उसे तोड़ना, काटने का उपाय नहीं है, कठिन भोगना है, काटना है। हम सब सपने एक देखते ही हैं। निर्जरा है कि उसके गुरु कहता है ये सब सपने हैं, ये सब माया है, और कोई निर्जरा नहीं है उस। कौन इस बात को मानने को राजी होगा? वही। और दूसरी बात उन्होंने जो अपने सुखों और दुखों को, औचित्य क्या रह जाता, अपने लोभ को, मोह को एक तरफ हटाकर इस सत्य को देखे कर्म कि का क्या ये सच है? उनकी नजर में भी बुरे को क्या सचमुच ही ये जगत इंद्रधनुष जैसा है कि पास जाओ तो खो जाता, सिर्फ दूर से दिखाई पड़ता है, बहुत रंगीन, मतलब एक ही जैसे औचित्य था तितलियों अच्छे के कर्म का समान कि बुरे चुरा कर्म को दिए, काटे। जैसे सब फूल उड़कर इंद्रधनुष बन अगर गए। बुरा कर्म नहीं कटता है और पास जाओ तो कुछ भी नहीं, उनके प्रश्न से अगर मिट्टी में बांधो तो कुछ पानी की बूंद लगती, जिनमें न कोई रंग होता एक ही औचित्य, दान का एक ही औचित्य है कि न कोई चोरी रूप को होता। काटो, तब तो चोरी महत्वपूर्ण हो गई और दान गौण हो गया। शिष्य ने ये सुना और कहने लगा जगत को मैंने अभी अभी देखा, संभव हो जाए, इसलिए सुनने के पहले देखा था, गुरु से मिलने के पहले देखा था, विचारशील व्यक्ति खूब डर के देखा था आखिरी में। और देखने का बड़ा मन बना था कि और देखता रहूं, देखता अगर रहूं। समाजवाद आ जाए, अभी अभी सब कुछ था, वो कहाँ गया? क्योंकि न होगा कोई गरीब तो ये वक्त को बड़ा गहरा है। इसी से कह रहा है कि तुमने क्या किया, ताकि दान दिया कि जैसे कोई सपने को तोड़ दे ऐसा तुमने तोड़ दिया। वो कहाँ गया जगत समझे, मतलब जो मैंने अभी अभी देखा, इसका मतलब हुआ कि नरक जो मैं अब तक मानता था कि था, भूखा आदमी, जब तक मैं जानता था कि है, आज अचानक मेरे हाथ से छूट किसको गया दीजिए? और मैं खाली हो गया। और किसी ने रोटी आपकी दान के किसने उसे छीन दिया मुझसे? मोक्ष कहाँ से मिलेगा? इसमें पीड़ा भी है, उसके छीन जाने, तो आपके अच्छे कर्म इसमें का बोझ भी है बुरे कर्म पर निर्भर है कि अब वो दोबारा मिल न सकेगा। इसमें समझ भी है, तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा आदमी
बुरे आदमी का शोषण एक कर रहा है घटना घट गई और अच्छा कर्म बुरे कर्म की छाती से और वह निकाले। किसमें न हो गया। बड़ा अच्छे आश्चर्य कर्म का कि औचित्य वह बुरे नहीं। कर्म को काटना नहीं है। बुरे कर्म का औचित्य इससे है बड़ा उसके आश्चर्य दुख और में। क्या होगा अच्छे कर्म का औचित्य है कि उसके जिसे हमने जाना था कि है, अच्छे कर्म से जिसे सुख हम मिलता जी है, रहे उसका थे, औचित्य। जिसमें हम संलग्न थे वो अच्छा कर्म कर और जिसमें हमने सारे के सारे और जो सोचता है कि बुरा कर्म करके सुख पालूंगा वो नाटक नहीं करता, वो नियम के प्रतिकूल जा रहा है, वो दुख पाएगा। सब अचानक तिरोहित हो गया। अच्छे कर्म बड़ा का आश्चर्य औचित्य है उसके फल में, कि क्या वह नहीं है। बुरे कर्म का औचित्य है उसके फल अभी में भी या अनौचित्य। बीच में खड़ा हुआ है शिष्य, उस तरफ जो जगत था खो गया है। अभी बुरे नए कर्म पर में पकड़ अच्छे नहीं कर्म बैठी। का औचित्य कैसे हो जैसे सकता है, अचानक उसका कोई संबंध नहीं। अंधेरे से प्रकाश हो जाए तो अंधेरा तो खो जाता है, लेकिन बुरा प्रकाश कर्म पर फल जाता है। आंख नहीं बैठती, आंख और अगर हम झपकती। ठीक से समझा सके, जिस जगत को जन्मों जन्मों तक जाना हो, अगर वो एक झलक जिसे में भी सुख चाहिए उसे विलीन हो जाए यात्रा करनी तो चाहिए। जगत तो खो जाता है, ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। थोड़ा वक्त और लगेगा, जिसे दुख चाहिए थोड़ा वो बुरे आंखों कर्म को की यात्रा करे राजी होना पड़ेगा। और बुरे कर्म की यात्रा अंधेरे जो की कर रहा है देखने उसे की दुख का आदत फल भोगना ही पड़ेगा। प्रकाश को देखने में थोड़ी सी बाधा लाई, फिर वो पीछे ये कहने लगे कि आंखें थोड़ा चौंधिया अच्छा कर जाएंगी। लेता हूँ, इससे मैं लीप पोत दूंगा बुरे को, इसलिए भी नहीं हो सकता। इसलिए भी साधना का एक उपयोग ऐसा है समझिए कि कि मैंने धीरे आपको गाली धीरे दी प्रकाश हो, तो मैंने आपको चोट ताकि आंखें चौंधिया न जाए। सत्य अगर सीधा सीधा सामने आ जाए आप अंधे हो जाएंगे। फिर मैंने माफी मांगी। अंधे इसलिए हो जाएंगे कि उसे देखने की क्षमता आंख को जुटानी पड़ती है। आंख जैसी है वैसी उसे देख नहीं सकती, आंख टूट जाएगी। उससे वो जो दुख हुआ था वो नहीं हुआ। इतना विराट है विस्फोट कि आपकी छोटी सी आंख उसे नहीं सह पाएगी, अंधी हो जाएगी, रोशनी खो जाएगी। पहुंचाई वो दुख तो हो चुका। सूरज के पास जैसे पहुंच जाएंगे जो हालत हो जाए दुख को नहीं मिटाती, वो हालत हो सिर्फ उस चोट के ऊपर मलहम तो पट्टी। शिष्य को दिखाई तो पड़ रहा है कि जो मैं मानता था कि है वो खो गया। गाली दी, मैंने एक बुरा कर्म कर अभी लिया, वही दिखाई गाली पड़ दी, रहा है मैंने जो भी दुख पा लिया। उसकी जगह माफी मांगी, मैंने अब अच्छा दिखाई कर्म किया, पड़ेगा। अच्छा कर्म करके मैंने भी सुख पा लिया। बड़ा आश्चर्य है, बुरा दुख में ले जाता है। इतनी बड़ी भूल भी हो सकती थी क्या? अच्छा जितना ज्यादा होता है उतना सुख बढ़ जाता है। इतनी बड़ी भ्रांति भी संभव थी क्या कि पूरा जीवन जिस आदमी को सुख में रहना है उसे धीरे धीरे बुरे को हमें भी लगेगा कि अगर किसी दिन ऐसा हो जाए लेकिन तो इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ भी नहीं हो सकता। ये होता है क्योंकि दुख से तो बचना हम सबके मन की आकांक्षा है, सामान्य। बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों को हुआ है। जब तक आप दुख से बचने इस की युग में ये आकांक्षा से घटनाएं डरे, कम होती तब चली तक आप गई। साधारण आदमी हैं, कई धार्मिक कारण हैं। है। एक कारण तो आपकी आश्चर्य चाहे की सुख कमी की है। यही औचित्य है अच्छे कर्म। आश्चर्यचकित होने की क्षमता भी हमारी कम हो सुख गई। चाहते हैं सुख मिलेगा, और दुख उसका भी चाहते नहीं कारण हैं, बुरा कर्म मत करिए। विज्ञान में बहुत बहुत से रहस्य हमें दे अगर दिए। बुरे और दुख की अनिवार्यता और जब कोई रहस्य दिखाई जान पड़ लिया जाए, जाता जैसे है आग में हाथ तो डाल रहस्य ही कम नहीं होता, हमारी आश्चर्य की क्षमता भी कम हो जाती है। बच्चे आश्चर्य से भरे होते अच्छे हैं, कर्म के और सुख हर के चीज संबंध से ही में जोड़ चमत्कार दिया मालूम जाए। पड़ता है। हाथ में फूल आने से और हम उन्हें डांट डपट के बिठा देते हैं, अगर शांत भी एकदम रहो, साफ हो कोई जाए, इसमें बड़ा आश्चर्य नहीं। अच्छे कर्म में उतर जाएंगे। हम उन्हें समझा देते हैं, धर्म का ऐसे कोई अभी लेकिन आपको पता है कि आप बच्चे से उसका एक जगत छीन रहे हैं, अभी ये तल समाज आश्चर्य की का जगत, नैतिकता का है। जहां हर छोटी मोटी घटना, छोटी सी उल्टी तितली धीरे धीरे उसे पता चलता है इतना सुख दे जाती थी कि दुख तो व्यर्थ कि जितना फिर सारा जगत भी आपके विज्ञान का नहीं दे पाएगा। कि छोटा सा खिलता फूल की आकाश से टूटा हुआ एक छोटा सा उनका एक छोटा सा सुख नहीं देता, उनका तार ऊप पैदा कि हो गिरता हुआ तारा सुख का जो दुख है वो है एक बच्चे को इतने पुलक से भर जाता था कि फिर सारे जगत की संपदा उसे दे दी जाए और सारे तारों का उसे मालिक बना दिया जाए तो भी वो पुलक से वापस नहीं आए। पड़ जाए कि उबे हुए बच्चा कि कोई भैंस खड़ी हो और आश्चर्य से देख रहा है हर चीजों को, क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं, वो अज्ञानी, उबता ही नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं। सिर्फ क्योंकि पता नहीं है कुछ भी, इसलिए हर चीज आश्चर्य से भरती है। विज्ञान ने आज बहुत सी बातें पता कर दी। जानवर निरंतर आपको लगता है ये भी मालूम है, ये भी मालूम, ये भी मालूम, आश्चर्य क्षमता कम हो गई। जरूरी नहीं है, लेकिन आपको फिर अगर आश्चर्य को बनाए रखना हो तो आपको विज्ञान का फिर बहुत गहन अध्ययन चाहिए, तो आश्चर्य जग सकता नहीं तो नहीं जग सकता। आइंस्टीन ने मरने के पहले कहा नहीं दिखाई पड़ता,
अमीर आदमी एक रहस्यवादी की तरह मर अमीर आदमी का लाइक ए देखो तो उबा हुआ है। मैंने सोचा था कि जगत के सारे रहस्यों को खोल दूंगा, लेकिन रहस्य खोले जरूर, पर हर रहस्य के खोलने के बाद और बड़े रहस्य। पैर में ताकत न हो, खून भला कम हो, ताकत भला कम हो, जैसे जादूगर एक डब्बे से दूसरा डब्बा निकालता होता है और फिर तीसरा डब्बा निकालता है, निकालता चला जाता है। कल एक ऐसे ही रहस्य के भीतर रहस्य, लेकिन उन रहस्यों को जानने के लिए अब बहुत डब्बों के पार जाना पड़ेगा। आइंस्टीन जैसी कोई प्रतिभा सब डब्बों के पार होकर जब देखती तो पाती रहस्य कम नहीं होता। लेकिन हम जो छोटा मोटा ज्ञान इकट्ठा कर लेते, हमारा रहस्य भाव मर जाता है, हमारा आश्चर्य मर जाता है, हमारी चीज को कहने लगते हैं, उत्तर हमारे पास हो जाता है कि इसका ये अर्थ, इसका ये अर्थ, ये इसलिए है, ये इसलिए। सब चीजों का अर्थ और व्याख्या हो गई हो तो आश्चर्य का भाव कम हो जाता है, और जब आश्चर्य का भाव कम हो जाए तो धर्म की संभावना टूट जाती है। धर्म है एक रहस्य, परम रहस्य नहीं हो पाता। उसका धर्म है परम आश्चर्य। इस जगत में जो बड़े से बड़ा चमत्कार घट सकता है वो है धार्मिक हो जाना। क्यों? क्योंकि धार्मिक होते ही जो शिष्य कह रहा है बड़ा आश्चर्य है, क्या वो जगत नहीं है जो अभी अभी था, जिसे मैंने अभी अभी देखा, अभी अभी जाना, वो कहाँ खो गया, वो किसमें लीन हो गया? को अगर पता चला कि स्त्री देह में कुछ भी नहीं है तो उसका कारण ये था। लेकिन तत्क्षण दूसरी पंक्ति आप देखते, उनके राज्य में जितनी सुंदर लड़कियां थी सब, पहली पंक्ति आश्चर्य की है, हरम में एक, दूसरी पंक्ति आनंद की। आश्चर्य के पीछे ही आनंद छिपा नहीं, और जिसका आश्चर्य खो गया उसे आनंद कभी भी न मिलेगा। आश्चर्य आनंद का द्वार है, इसलिए आज अमेरिका जिसका द्वार ही बंद हो गया वो आनंद के भवन में कभी प्रवेश न करेगा। दूसरी पंक्ति तत्काल है, अखंड आनंद रूप अमृत से भरे इस ब्रह्म रूप महासागर में अब मुझे क्या त्याग करना, क्या लेना, अन्य क्या है, विलक्षण क्या है? अगर ये सारा जगत ही मिथ्या हो गया तो अब मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं, जिसे छोड़ सकता था वो आकांक्षा से भर जाते हैं कि अब हम सुख के ऊपर कैसे, अब मुझे कुछ भोगना भी नहीं, क्योंकि जिसे भोग सकता था वो अब नहीं। न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना, दो हुए, न कुछ लेना, न कुछ हटाना, वो सारा का सारा जगत भोग और त्याग का विलीन हो गया। धार्मिक हुए भी सूत्र को थोड़ा त्यागना नहीं करते हैं, सभी करते हैं, नास्तिक हो। जब जगत विलीन होता है तो ये मत सोचना कि भोग ही विलीन होता है, जो लोग त्याग भी विलीन होता है, करते हैं अच्छे कर्म का, और क्योंकि भोग और त्याग तो उस जगत के हिस्से थे जो था। एक आदमी धन इकट्ठा करता था वो भोगी था, एक आदमी धन त्याग करता था वो त्यागी था। लेकिन जिसका जगत ही विलीन हो गया हो, सुख की व्यर्थता दिखाई, धन ही विलीन हो गया हो, उसके लिए क्या त्याग और क्या भोग? धर्म की यात्रा पर निकलता, धर्म की यात्रा। इसलिए उपनिषद के ऋषि सुख से भी कैसे आपकी परिभाषा में त्यागी नहीं थे। दुख से कैसे छुटकारा हो, ये संसार की यात्रा है। और उपनिषद के ऋषि आपकी भाषा में भोगी भी नहीं थे, त्यागी भी नहीं थे। उपनिषद के ऋषि बहुत अलग तरह के, तीसरे तरह के लोग थे। जो आज हमारे मन में ख्याल है त्यागी का, वो भोगी के विपरीत है। तो उसी समय सिद्ध ये जिन उपनिषद के ऋषियों ने ये बातें कही हैं, वो कोई नग्न खड़े हुए सब छोड़कर भाग गए लोग नहीं थे। तो कभी इष्ट नहीं, इसलिए देह के ऊपर की वे कोई भटकते हुए प्रारब्ध कर्म का त्याग, सन्यासी नहीं थे। वे न त्यागी थे न भोगी थे, तब है जब हम वे अति सामान्य और सरल लोग थे, बच्चों की तरह कि कर्म शरीर जी को रहे पकड़ता है, हमें कभी नहीं पकड़ता। और उनके लिए वो सारा जगत जहाँ त्याग और भोग घटता है, दोनों विलीन हो गए थे। कर्म उन दोनों का कोई मूल्य न रहा था। कर्म पकड़ता है शरीर को और हम दोनों पकड़ लेते हैं शरीर को। कर्म पकड़ता इसलिए जब इस मुल्क में हम भीतर से पकड़ बुद्ध और जैन धर्म के प्रभाव में भोग के विपरीत त्याग की धारणा प्रबल हुई, तो उपनिषद के ऋषि धीरे धीरे हमें भूलते चले गए, क्योंकि वो एक अलग ही तरह के लोग थे। उनको हम भोगी नहीं कह सकते, क्योंकि वो कभी इकट्ठा करने के लिए उत्सुक न थे। उन्हें हम त्यागी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो छोड़ने के लिए भी आतुर नहीं थे। तो जहां भी पदार्थ उन्हें कोई दे जाता तो वो ले भी लेते थे, और उनसे कोई ले जाता तो वे उसका पीछा करने भी जाने वाले नहीं थे। एक घटना आपसे कहूं, उससे ख्याल आए
कबीर का लड़का था कमाल। कबीर त्यागी थे का जो प्रभाव है, जो परिणाम, कमाल उपनिषद के ऋषियों जैसा था। उनकी वो पदार्थ को तो कबीर के शिष्यों ने कबीर को कहा कि ये कमाल को यहाँ से अलग कर दो, पदार्थ, क्योंकि कोई इसको रुपए पैसे, आपको लोग कोई रुपए पैसे भेंट करता है तो आप कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं, इस मिट्टी का हम क्या करेंगे। वही कमाल बाहर बैठा रहता है, वो लोग जो आपको देने आते हैं और आप नहीं लेते, कमाल को दे देते हैं, कमाल कहता है खुश रहो, रख लेता है। वो अगर शरीर को मान ले, तो ये अड़चन है। ये लड़का, इसकी उसे स्वतंत्रता है मानने की, चेतना को स्वतंत्रता है ये मानने की कि वो मान ले कि मेरा। पता नहीं कबीर ने ये वचन रचा कि मैं मानता हूँ, कबीर ने नहीं रचा होगा, उनके किसी मानने वालों ने जो कमाल से परिचित रहे होंगे रचा होगा। रचा है वचन, उपजा वंश कबीर का, उपजा बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। लेकिन तभी सारा वंश खराब कर दिया कबीर का इसने। एक कमाल जो पूत पैदा हो गए, सपूत सब खराब कर दिया। तो कबीर ने कमाल को कहा कि ये लोग ऐसा सोचते हैं, तेरा क्या ख्याल। कमाल ने कहा तो हम यहाँ न रहते, दूसरे झोपड़े में रहने लगते। कमाल दूसरे झोपड़े में चला गया। मकान अब भी चल रहा है, वही मकान। काशी के नरेश को खबर मिली, लेकिन अब इंश्योरेंस हो गया। काशी के नरेश को ऐसा नहीं लगता था कि कमाल भोगी है, इससे संबंध तत्काल हट गया, त्यागी नहीं है, ये तो जाहिर था। भोगी है ऐसा नरेश को शक नहीं था। फिर उसने कहा फिर भी जांच कर लेनी चाहिए। तो नरेश एक बहुमूल्य हीरा लेकर आया, जरूर था। उसने कमाल को भेंट किया। तो कमाल ने कहा कि अरे क्या पत्थर भेंट करने लाए, न खा सकते न पी सकते। मकान वही का वही। तो सम्राट ने सोचा कि लोग तो मुझसे कहते हैं कि वो कुछ भी दो तो रख लेता है, मकान से अलग हो गया, और मैं हीरा लाया हूँ लाखों का है, और वो क्या पत्थर ले आए। तो बात लोगों की ठीक नहीं जचती। तो सम्राट सोच के कि कमाल नहीं लेता है, उठा के वापस रखने लगा। तो कमाल ने कहा अरे बड़े पागल हो, एक तो पत्थर का बोझ यहाँ तक ढोया, अब क्या वापस भी ले जाओ, रख दो। तब तो सम्राट को बड़ा शक हो गया, आदमी तो कुछ गड़बड़। सूत्र कहता है देखिए हमारा मन कैसा है, भाव रखना ही तर्क युक्त तो यही है जो कमाल ने किया कि जब पत्थर ही है तो यहाँ तक ढोया, ये मुसीबत झेली, अब वापस ढोगे, छोड़ भी दो। पता चल जाए कि मैं पहली बात सम्राट को जची थी, भोगी को त्याग की बात हमेशा जचती। मकान मेरा नहीं है, अब जलता रहे। दूसरी बात बिल्कुल नहीं जची और लगा कि ये संदिग्ध मामला है। फिर भी उसने कहा कहाँ रख दूं। तो कमाल ने कहा पूछते हो कहाँ रख दूं, तो मतलब तुम इसे पत्थर नहीं मानते, ले ही जाओ। उसका पता चल गया जो इस मकान कहाँ रखने का क्या सवाल है, पत्थर ही है, पड़ा रहने दो। उसका पता चल गया जो मकान में जरूर। सम्राट जांचने के लिए कहा कि अच्छा झोपड़ा था सनोलियों का, उसमें खोज दिया हीरे को, कहा यहाँ रखे जाता हूँ। कमाल ने कहा तुम्हारी मर्जी, बाकी पत्थर का इतना क्यों हिसाब रखते हो। यही प्राणी के प्रारब्ध कर्म की। महीने भर बाद सम्राट वापस लौटा, उसे पक्का था कि वो दूसरे दिन ही हीरा बिक गया होगा या छिपा दिया गया होगा। महीने भर बाद आया, कमाल से पूछने लगा कि एक हीरा रख गया था महीने भर पहले। कमाल ने कहा कि मैंने तभी कहा था पत्थर है, अब तो मुझे झंझट में डालोगे, कुर्बान हो सकते हैं खुद। कहाँ रख गए थे तुम, पत्र मिल जाएगा, पता नहीं कोई ले गया हो। किसी पुरानी। सम्राट ने कहा कि ये और पता चले कि होशियारी की बातें कर रहा है, पता नहीं कोई ले गया हो, संदिग्ध हो या पता नहीं वहाँ हो भी, तुम देख लो। पर सम्राट हैरान हुआ, हीरा वहीं खोसा था, वहीं सनोलियों में हीरा दबा था। बाप को संदेह सदा थोड़ा बना ही रहता है। उपनिषद के ऋषि ऐसे लोग थे, क्योंकि बाप न भोग में कोई अर्थ था न त्याग में कोई अर्थ था। त्याग में सब अर्थ भोग के कारण ही है, इसलिए भोगी को त्यागी खूब चुसता है। बाप का जैसे कि एक इंजेक्शन विपरीत होता है, आकर्षण में आता है, आंख में चुभता है, लगता है कि हम नहीं कर सकते और ये आदमी कर रहा है। तो भोगी त्यागी के पैर छूते,
बना ही रहता। उसी संदेह को उसका कारण उनको लगता है कि हम तो भोजन छोड़ नहीं सकते, और ये आदमी महीने भर से उपवास कर रहा है, पर पैर में पड़ जाओ। मुश्किल हो जाएगी जिन बेटों के लिए मेहनत कर, और हम तो घर नहीं छोड़ सकते, उन पर संदेह बना रहा है कि पता नहीं, और इसने सब छोड़ दिया कि नहीं। हम वस्त्र नहीं छोड़ सकते, ये नग्न सड़क पर खड़ा है, इसके पैर में पड़ जाओ। जो हम नहीं कर सकते वो कोई कर दे और स्त्रियों की सारी, तो हमें लगता है आदर योग्य। सब त्याग का आदर भोग के कारण ही ना आए तो डर न रहे। इसलिए एक मजेदार घटना घटती, जितना संपन्न समाज हो, भोगी समाज हो, जो और भी ज्यादा है इसमें बहुत ज्यादा, उतना ज्यादा त्याग का आदर करता है। जैन ताकि संपत्ति ज्यादा है, सुख सुविधा ज्यादा है, तो निश्चित तो उनकी अपेक्षा अपने साथों से बहुत त्याग की होती है। तो आरोपित हो जाता हूँ। ये बड़ी मजेदार बात है। समाज भोगियों का तो मुश्किल हो जाता, सुविधा संपन्न लोगों का, लेकिन अपने त्यागी से वो अपेक्षा बड़ी करते हैं त्याग की, नहीं तो वो आदर ही नहीं करेंगे उसका। और अब मैं सब कुछ कर सकता। हिंदुओं का इतना भाव नहीं है जहाँ मेरा हटता है त्यागी के प्रति कि वो इतना त्याग करे, ये करे, वो करे। इसलिए हिंदू त्यागी कोई जैन त्यागी के मुकाबले कहीं टिकता नहीं। और उसका कुल कारण इतना है कि हिंदू समाज मेरा इस समाज की दृष्टि से कोई बड़ा संपन्न समाज नहीं, बड़ा दरिद्र वर्ग मेरे माँ बाप से मिलता है, बहुत दरिद्र वर्ग, उनका भी नहीं, बहुत आसान नहीं बांधता त्याग की अपने समाज से। अगर हम जाएं तो जितना संपन्न समाज होगा उतना ज्यादा त्याग का मापदंड बड़ा होगा उसके पास, जिससे आपका तभी वो मानेगा कि हाँ हड्डी आपकी न अब कुछ किया, कुछ छोड़ा, आपका नहीं, न मन आपका। हम अपने मन से तोड़ते हैं, लेकिन उस आपका कोई पता नहीं है आपको। उपनिषद कहते हैं जब तक त्याग का मूल्य है तब तक समझना भोग का भी मूल्य है। सकूं मैं, जब तक त्याग के प्रति मन में आदर है तब तक समझना भोग के प्रति लगाव। कहते जाए नहीं थी, ये भी मैंने, उसी लगाव का प्रतिफलन है आदर। सब मेरे से संबंध तोड़ने। उपनिषद के ऋषि कहते हैं ये पूरा जगत त्याग और भोग दोनों ज्योति जल जाए खो जाते हैं। उसका जागे हुए पुरुष के होश में आ गई चेतना के दोनों ही बातें खो जाती है। उससे कहता है फैलाव को बढ़ाते क्या करूं त्याग, होता चला, क्या पाऊं, क्या छोड़ूं, बड़ा मेरे का अखंड आनंद के सागर में मैं डूब गया। इसलिए बुद्ध तत्क्षण घर छोड़कर भागे। वो जगत खोया नहीं कि एक नया अमृत का जगत मिला। बड़ा विस्तार था साम्राज्य का, युग पर बहुत कुछ था जो उसी क्षण हो जाती है घटना। देखने में चाहे थोड़ी देर लग जाए, कहीं पता नहीं चलता था कि मैं यही मैं कुछ देखता भी नहीं, कुछ सुनता भी नहीं, कुछ जानता भी नहीं। और ये जो अमृत का अखंड सागर जिसमें मैं डूब कर खड़ा हो गया हूँ, यहाँ मैं कुछ देखता भी नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ताकि कुछ भी कहने को न बचे कि मेरा, क्योंकि दिखाई तो वस्तुएं पड़ती, ये कपड़ा मेरा है, ये भी कहने को न बचे। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, सिर्फ एक कारण, क्योंकि सुनाई तो सदा दूसरे की आवाज पड़ती। मेरे के बड़े विस्तार में मैं कुछ जानता भी नहीं, क्योंकि ज्ञान भी और का ही ज्ञान है, खालिस जानकारी और की ही जानकारी। पता चले कि मैं कौन। मैं तो बस सिर्फ एक आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, सदा आनंद रूप अपने आत्मा में हूँ। न मेरा अब कोई और ज्ञान है, न मेरी कोई दृष्टि है, और न मुझे कुछ सुनाई पड़ता। मेरी कोई इंद्रियां अब काम नहीं करती। अब तो मेरे भीतर सिर्फ एक ही घटना घट रही कि मुझे सदा आनंद का अनुभव हो रहा है। और ये जो मेरे भीतर आज मुझे अनुभव में आ रहा है, ये विलक्षण मेरा है, अद्वितीय, कोई उपमा नहीं जिससे मैं इसे समझाऊं, उसका जन्म कहाँ से हो, कोई प्रतीक नहीं जिसका जन्म जिससे मैं इसकी व्याख्या करूं। मैं स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूं, मैं असंग हूं, शरीर रहित हूं, बिना चिन्ह वाला हूं, मैं ही श्री हरि हूं, अत्यंत शांत हूं, मैं अनंत हूं, परिपूर्ण हूं और प्राचीन से प्राचीन। ये अनुभव हो रहा है। संसार खोते ही ये अनुभव होनी शुरू हो जाती है, स्वप्न टूटते ही ये सत्य की प्रतीत होनी शुरू हो जाती है। असंग हूं मैं, शरीर रहित हूं, चिन्ह नहीं मेरा कोई, मैं ही श्री हरि हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, अत्यंत हूं शांत, अनंत हूं, परिपूर्ण हूं, प्राचीन से प्राचीन हूं। मैं करता नहीं, भोगता नहीं, विकास रहित अविनाशी हूं। वैसे ही मैं शुद्ध रूप ज्ञान स्वरूप केवल हूं, सदा शिव हूं। पास जाके देखा सांप नहीं, रस्सी।
अब ये सवाल घोषणा है कि शिष्य इस रस्सी में सांप दिखाई पड़ा, गुरु ने ये रस्सी कहा में था, जन्म तो हुआ, समझाया था दिखाई पड़ा था, कि ऐसा है, मगर जन्म कहाँ हुआ? इसे शिष्य दो तरह से ले सकता था। इसे बौद्धिक ज्ञान बना लेता और कहता और कि सिर्फ ठीक, लालटेन लेकर आए तो दिखाई पड़ा मैं कि सांप नहीं है, तो राजी मृत्यु हो हूं, गई। आप जो कहते लेकिन मरी हुई हैं लाश मेरी कहाँ है बुद्धि उस की सांप? समझ में आता है, तब ये उपनिषद व्यर्थ हो गया हो। जो दिखाई पड़ता है, लेकिन शिष्य का ये अनुभव बन गया, उसका जन्म उसने कहा जो आप कहते हैं वो मुझे भी दिखाई पड़ रहा है, वो सिर्फ भ्रांति है। पर भ्रांति होती है, उसे मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। भ्रांति हो सकती है। और शिष्य घोषणा करता है मैं ही हरि हूँ, मैं ही प्राचीन से प्राचीन, रस्सी मैं में ही किसी सदाशिव। सांप का कोई जन्म हुआ ही नहीं था। यह विद्या आपके ही मन में प्रचलित गुरु ने अपांतरम को सांप दी। दिखाई दिया था। गुरु का नाम नहीं, बैठते, पहले आपकी खोजी का तरफ नाम आप नहीं। लौट के नहीं देखते, देखेंगे भी क्या किसने पहले इसे जाना कुछ पता सामने नहीं। पर्दे पर सब होता ये मजे की बात है और समझ लेने की है, रंग का, रूप का, क्योंकि अध्यात्म कोई नई बात नहीं। पर्दे पर सामने, लेकिन अध्यात्म में प्राचीन से प्राचीन सनातन पर्दा होता है। जब से मनुष्य रहा है तब से अध्यात्म रहा है। छाया और धूप, हम ऐसे किसी युग की कल्पना नहीं कर सकते जब अध्यात्म न रहा हो। हम ऐसे युग की कल्पना तो कर सकते हैं जब विज्ञान नहीं था। सब कुछ होता है भीतर। हम ऐसे युग की कल्पना कर सकते हैं जब कला नहीं थी, प्रोजेक्टर शब्द बड़ा अच्छा, हजार चीजें नहीं थी। पर ऐसे युग की हम कल्पना नहीं कर सकते जब आदमी रहा हो और अध्यात्म न रहा हो, क्योंकि अध्यात्म की प्यास ही आदमी का मौलिक लक्षण। विज्ञान न हो तो भी आदमी आदमी हो सकता है, वहां से चीजें धन न हो तो भी आदमी आदमी हो सकता है, शिक्षा न हो तो भी आदमी आदमी हो सकता है, अशिक्षित आदमी भी आदमी है और अवैज्ञानिक समाज का आदमी भी आदमी। लेकिन अध्यात्म न हो तो आदमी आदमी नहीं होता, रस्सी केवल पशु पर्दे हो का जाता। काम कर रही है और मेरा मन प्रोजेक्ट कर, अध्यात्म ही आदमी का लक्षण। सांप की छाया भेज रहा है। अरस्तु ने कहा है मनुष्य की परिभाषा में छाया मेरा मन डाल, मैन इज ए रैशनल सांप एनिमल, मालूम पड़ गई। फिर मैं भाग रहा हूँ। जब पहली दफा बुद्धिमान प्राणी। 3 डायमेंशनल पिक्चर आए, वो बात उतनी सही नहीं, तो पहली दफा बड़ा मजेदार घटनाएं सारी दुनिया में घटी। जब लंदन में क्योंकि पहली दफा बुद्धिहीन मनुष्य को भी मनुष्य तो कहना ही पड़ेगा। दिखाया गया, तो उसमें एक बुद्धि बिल्कुल न हो तो भी मनुष्य तो कहना ही पड़ेगा। वो कोई लक्षण नहीं। सवार भागता हुआ आता है। मैकियावेली ने कहा मैन इज ए पॉलिटिकल मतलब है कि बिल्कुल ऐसा आदमी जो है एक राजनीतिक जानवर। चित्र नहीं दिखाई पड़ता। आजकल के आदमी को देखें तो उसकी बात सही 3 लगती आयाम है उसके। घोड़ा भागता हुआ आता है, एकदम राजनीतिक जानवर। घोड़ा पास आता है, फिर घुड़सवार एक भाला पे राजनीति खाता, राजनीति पीता, सुबह से अखबार, अपनी गर्दन झुका लेता, रात तक वही चर्चा, राजनीति ही जीवन मालूम पड़ती। पूरे हाल में बीच में लेकिन वो भी आदमी का लक्षण नहीं है, क्योंकि अभी खोजे हुए हैं और पता चला कि बंदरों में भी काफी राजनीति चलती। कहीं कोई भाला वाला था नहीं, जंगली जानवरों में भी काफी राजनीति चलती। और 3 डायमेंशनल था। और जैसे लगा कि देशों में राष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री होते, फिर उनका कैबिनेट होता, ऐसे बंदरों के ग्रोह में भी प्रधान होता, प्रधानमंत्री होते, उनका कैबिनेट होता। दिखाई पड़ रहा है राजनीति में और बंदरों में बहुत आदत अंतर है। बस झुक गया। आदमियों में भी जिनके मन में बहुत ज्यादा बंदरपन है वही राजनीति में उत्सुक होते। फिर पीछे खुद ही हंसी आई होगी कि क्या पागलपन किया, लेकिन हो गया। जब बुद्ध जगते हैं तो लेकिन कि क्या पागलपन किया। आदमी आध्यात्मिक प्राणी है, रिंझाई के संबंध में कहानी है कि रिंझाई को वो उसकी वास्तविक लक्षण है। वो खिलखिलाने तो किसने सबसे पहले पूछा ये विद्या कि आप क्यों हंस रहे हैं, क्या खोजी? उसका कोई नाम नहीं दिया, ये बहुत अच्छा किया। इसका मतलब हुआ कि इतनी पुरानी है, इतनी सनातन है कि पहले आदमी का कोई पता नहीं। तो पहले आदमी के लिए तो सिर्फ कहा गुरु ने अपांतरम को दी। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि खूब बुद्धू बने और व्यर्थ बने, कुछ भी न था। अपांतरम भी बड़ा अद्भुत शब्द है। इसका मतलब है नाम मात्र के शिष्य को, और जिसे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो भी गुरु ने नाम मात्र के शिष्य को दी। पहले शिष्य का भी नाम पता नहीं, इसलिए अपांतरम कहा है। नाम मात्र के, नाम रख लिया, काम चलाओ। और अंदर सपना चल रहा है कि पहले गुरु का भी कोई पता नहीं, किसने इसको जाना और पहले किसने इसे सुना उसका भी कोई पता नहीं। छाती पे पड़ गए उनके। और चूंकि पहला गुरु रहा होगा
तो पहले शिष्य को भी पता नहीं होगा कि मैं शिष्य हूँ, कौन गुरु है, क्योंकि गुरु और शिष्य होना तो बात की व्यवस्था होगी। पहले गुरु ने जब जाना होगा तो उसके पास जो आ गया होगा वो नाम मात्र का शिष्य, हम कहते हैं कि शिष्य था, उसको तो पता भी नहीं रहा होगा। हाँ, खींचा चलाया होगा चुंबक के पास, जान लिया। इसलिए सूत्र कहता है ये विद्या गुरु ने अपांतरम को दी, अपांतरम ने ब्रह्मा को दी। उसके पैर में ब्रह्मा हमारा सृष्टि का निर्माता सपना शुरू हो जाएगा भीतर। ये बड़े मजे की बात है। सपना होगा कुछ ऐसा कि पहाड़ जिसने सृष्टि बनाई, मरे जा रहे हैं, गले जा रहे हैं, वो भी अज्ञानी, चीख पुकार मच जाएगी भीतर, उसको भी विद्या लेनी पड़ेगी। जरा थोड़ा सा दिया पास ले जाकर जरा आंच दे दो। यहाँ हिंदू विचार की गहराइयों का अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है। लपटें जल रही हैं, हम ब्रह्मा को मानते हैं सृष्टा, बनाने वाला, लेकिन उसको भी हम ज्ञान नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर ज्ञानी होता तो स्वप्न के संसार को बनाता। और मन अपनी धारणाओं का, अगर संसार स्वप्न है तो उसका सृष्टा ज्ञान नहीं हो सकता। जागते में भी हम जो कर स्वप्न को फैलाना यही तो काम है ब्रह्मा का। होश से जब कोई स्वप्न को जागता फैलाना, है वस्तुतः हमारा जागरण नहीं। इसलिए हमने ब्रह्मा के बहुत मंदिर नहीं बनाए, एक ही मंदिर है का जागरण। जब कोई इस जागरण को उपलब्ध होता है, बनाना सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि जिसने संसार बनाया उसके सबसे ज्यादा मंदिर होना चाहिए। जो था नहीं बनाने वाले उसे देखा, उसके मंदिर नहीं, जो था नहीं उसे पकड़ा, उसका एक ही मंदिर, जो था नहीं उसे छोड़ने की कोशिश, नाम मात्र कहना चाहिए उसका मंदिर। सारा खेल अपना था। क्यों? क्योंकि संसार को हमने समझा कि वो सपना है, हमारा मन, और जिसने बनाया उसके क्या मंदिर बनाने। मंदिर हमने शिव के सबसे ज्यादा बनाए, क्योंकि वो संसार को मिटाने वाला तो इस सच्चाई का अनुभव हो जाए। गांव गांव वृक्ष वृक्ष के नीचे शिवलिंग रख दी, सारी जमीन हमने शिव से भर दी। उसका कारण ब्रह्मा की क्या याद करें, उपद्रव में अटका दिया हमें, उसी तरफ मन का कारोबार जारी है। शिव का हमने स्मरण किया है बहुत जानकर, क्योंकि वो संहार है, वो विनाश करेगा, स्वप्न को मिटा देगा। नहीं, इस माया का न कोई जन्म है और न कोई अपांतरम ने ब्रह्मा को दी, मिथ्या का न कोई जन्म होता न कोई मृत्यु। ब्रह्मा ने घोर अंगिरस को दी, यह अज्ञान का कार्य है। घोर अंगिरस ने रैको को दी, नाश हो जाता है। रैको ने राम को दी। रहती कैसे? ऐसी उस परंपरा में और हजारों लोग हुए हैं। ये महत्वपूर्ण नाम चुन लिए गए। वाह दृष्टि से प्रारब्ध कहा है, वास्तव इस बीच हजारों लोग हुए और न प्रारब्ध, जिनके नामों का भी पता नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण नाम चुन लिए गए। ये बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। और जो मैं घोरी अंगिरस 2 दिन पहले कह रहा था, उस जमाने का, उपनिषद के जमाने का मैंने आपसे कहा था, बड़े से बड़ा ज्ञाता पुरुष, महावीर को झूठ बोलना पड़ता है आपकी वजह से। उसने रैको को दी, रैको दिए बहुत अद्भुत और ऋषि। भाषा नहीं समझता। ये रैको ने राम को दी। ये सूत्र में है। ये सूत्र कह रहा है राम कि ने वास्तव में न तो देह है और न प्रारब्ध है। भूत प्राणियों को दी। सत्य में न तो देह है और न प्रारब्ध। राम के द्वारा ये बोध न कोई भला कर्म, न कोई विराट सुख है और हुआ, न कोई दुख है। बहुत लोगों तक वास्तव में पहुंचा। संसार में उसके पहले ये एजोटेरिक ये तो थी, वास्तविक, उसके पहले ये गुप्त लेकिन ये विद्या कहीं थी, नहीं जा सकती। और कोई गुरु किसी अज्ञानियों शिष्य को से ये चुपचाप कहा नहीं जा देता सकता। था। क्योंकि अगर राम ने कहोगे इसे समस्त प्राणियों के लिए खुला कर दिया। आपका दिमाग राम के हाथों में आके ये विद्या दिमाग का इलाज करवा दो। गुप्त न रही, अज्ञान प्रकट से हो कहोगे गई। संसार नहीं। राम ने इसे समस्त भूत प्राणियों को दिया। यह निर्वाण का उपदेश है। ज्ञानी अज्ञानियों के बीच वैसी हालत में है। निर्वाण का उपदेश का अर्थ होता है ये मिटने का उपदेश है। और सब अंधे हंसे, वो कहें क्या बात है, जैसे दिया बुझ जाए ऐसा खुद को बुझा लेने का उपदेश है। कैसा प्रकाश। लेकिन खुद को जो बुझाता है वही उस परम सत्ता को पाता है जिसे बुझाने का कोई उपाय नहीं। जो बुझ सकता है मेरे भीतर वो मेरा अहंकार है, जो नहीं बुझ सकता वही मेरे भीतर ब्रह्म है। तो जो बुझ सकता है उसे बुझा दो, ताकि जो नहीं बुझ सकता उसका अनुभव हो सके। यही वेद की शिक्षा है, समस्त वेद का यही सार, तो भूल के भी वो बात, और वेद का यही अनुशासन। इस प्रकार यह उपनिषद समाप्त के होता रास्ते पर लाना चाहता है। यह उपनिषद तो उससे बहुत बड़े अनूठे ढंग से समाप्त होता है। उसे सीधा गुरु के उपदेश से समाप्त नहीं होता।
और तुम सब शिष्य की उपलब्धि से तुम्हारी आंख का इलाज करता हूँ, और तुम जो गुरु ने क्या कहा कुछ और है, इस पर ही समाप्त नहीं होता। शिष्य को क्या हो गया इस पर समाप्त होता है। और जब तक कोई शिक्षा हो न जाए जीवन, अंधे मिलके उसकी आंख का इलाज कर देंगे, तब तक उसका कोई भी मूल्य नहीं। हो गया जीसस को हमने सूली पर लटकाया, जब तक कोई शिक्षा जीवन पर न हो सके, मंसूर को हमने काट डाला, सुकरात को जहर पिला दिया, तब तक इसका कारण कुछ और नहीं है, मन का विलास सिर्फ इतना ही है। उपनिषद मन का विलास नहीं लगे जो हमारी पकड़ के बाहर है जीवन का। और इनकी बातें अगर हम मान के चले तो हम चल ही नहीं सकते, हमारा भी कसूर नहीं। गुरु ने अपांतरम को दी, लेकिन आप जान के हैरान, अपांतरम ने ब्रह्मा को दी, भारत में हमने ब्रह्मा ने घोरी अंगिरस को दी, किसी राम को, घोरी अंगिरस ने रैक को दी, रैकु ने राम को दी, जीसस को सूली, राम ने समस्त भूत प्राणियों को दी, मंसूर को और मुसलमानों ने मार डाला, हमने पुनः सुकरात को यूनानियों ने काट डाला। इस अद्भुत में हमने चिंतन, किसी बुद्ध, दर्शन, साधन की पद्धति को फिर से अपने भीतर जगाने की कोशिश की। कारण बड़ा फिर से थोड़ी लौ को कारण यह है कि कृष्ण और बुद्ध और महावीर यहाँ से जाने के बाद से उस लौ को उकसाते के साथ बातचीत करने में ज्यादा कुछ। कभी ऐसी घड़ी जरूर आ जाएगी कि आप भी कह सकेंगे अभी अभी देखा था उस जगत को, वो कहाँ गया। कुशलता की वजह है क्योंकि इस मुल्क में हजारों, क्या वो नहीं है। और जिस दिन आपको भी ऐसा अनुभव होगा उस दिन आप भी कह सकेंगे मैं हरि हूँ, मैं सदाशिव हूँ, अंधों से बात अनंत हूँ, तो उन्होंने ईजाद कर ली, मैं ब्रह्म हूँ। जीसस, और जब तक ये आपके भीतर न हो जाए गड़बड़ हालत में पड़ गए जीसस की, तब तक कैसा ये निर्वाण का उपदेश, कैसा ये वेद का सार, भारत से वो सब सीख के, और तब तक ये उपनिषद यहाँ तो समाप्त हो गया लेकिन आपके लिए समाप्त नहीं हुआ। जेरूसलम में जाकर उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो जेरूसलम की परंपरा में एक दिन ऐसा है कि आप भी कह सकें कि उपनिषद की शिक्षा मेरे लिए भी समाप्त, और जीसस की बातें पागलपन की मालूम पड़ी। मैं वहां पहुंच गया उन्होंने बाइबल में कहा है कि जो एक आंख फोड़े तुम्हारी उसकी दोनों फोड़ देना, अंधों की भाषा। और जीसस ने जाके वहां आंख वालों की भाषा बोलनी शुरू कर दी, एकदम अचानक, कोई बीच में सेतु नहीं था। कहा कि जो तुम्हारे बाएं गाल पर चांटा मारे, listening to these above teachings, the disciple attained knowledge, कोट छीने, कमीज भी उसको दे दे, and he exclaimed, कि जो तुमसे कहे 1 मील बोझ को, whither has that word gone? हो सकता है संकोच बस उसने 1 ही मील कहा। Whither has gone that word I had just seen? जहाँ नियम था कि जो पत्थर मारे ईंट से, ईंट मारे पत्थर से, and in what way did it dissolve? बिल्कुल समझ के Is it not immensely astonishing that it is not? आंख वाले की बात सीधी सीधी कह दी अंधों से। बुद्ध महावीर ज्यादा कुशल, और This is a very unique करने में उनका कोई मुकाबला नहीं। ये उपनिषद का सूत्र कह रहा है, ये साफ ही कह रहा है, ये कह रहा है कि न तो ये देह है, न ये कर्म है, लेकिन अज्ञानियों को शंका समाधान करने के लिए वह है दृष्टि से देह और प्रारब्ध की बात कही। न देह है और न प्रारब्ध। Cease dreaming बड़ी मुश्किल बात है। and enter the world of reality. He was teaching, 99% and he would have never imagined झूठ इसलिए that by just listening to this, the disciple attained knowledge. वो उलझन में पड़ जाएंगे, उनको सीधा। How it can happen? जैसे बच्चों को हम समझाते हैं, कहते It is not happening to us. गणेश की कोई We have heard it also. It has not happened to us. Why? And why this could happen to that disciple? तब तो गा गणेश का होता What is the difference? गा गधे का होता है, क्योंकि गधा जो है ज्यादा You are listening, गणेश, but that listening is not a struggle. गधा किसी संप्रदाय का नहीं। You are listening, but that listening is not total. You are listening, but you go on standing outside. समझाते हैं गा गणेश का, Only the mechanical part of your ears listens.
are at the most the mechanical part of your mind thinks about it, तो मुश्किल हो जाएगी। but the heart remains untouched. सहारा था। You go on गधे को समझ सकता protecting your नहीं heart समझ सकता, from the teaching. इसलिए गाँव You are afraid. If this teaching goes deep in your heart, you will not be the same again. वो जो अज्ञानी है जहाँ से उसे उठाना है उसकी And then बात शुरू करनी पड़ती है, you will be उससे कहना पड़ता है thrown into insecurity. And then you will be thrown into the unknown. दुख चाहते हो And everyone is afraid of the unknown. ना भी चाहते हो दुख, That बुरा करते हो fear तो बुरा फल पाओगे, becomes a barrier. अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, Unless you are ready छूट to जाओगे go into the unknown, तो फिर तुम्हें कोई फल to नहीं move into the कोई फल uncharted, नहीं मिलता है, तो तुम मुक्त हो जाते हो। to ये move सारी की सारी बात एक बात मान के चल रही है in the world कि ये सारा you वास्तविक do not चल रहा know है। anything. लेकिन जब कोई आदमी जागता है, Insecurity will be there. जब You will होश be आता है, vulnerable. जब शरीर से टूट जाता है Danger will be there. और अज्ञान Even death. नाश होता है, तब उसे बड़ी हंसी आती Unless you are ready to है। take a jump पीछे वो वास्तविक नहीं था, एक बड़ा सपना, into the unknown, एक बड़ा सपना। this teaching cannot become a और deep जो उपाय हमने happening for बताए you. थे वे भी सपने के भीतर But to this disciple it happened. He heard it. He must have heard it through his heart. रामकृष्ण तो He must have heard it काली through his total being. He must have become one while the teaching was being delivered. कोई और मार्ग बताए तो सदा The teacher and the पालन taught करने को तैयार है। must have felt a deep communion. The teacher must have gone आगमन हुआ और तोतापुरी ने रामकृष्ण से कहा कि ये Deep. क्या लगा रखा है, into the disciple's heart through his teaching. क्या इससे होगा। The disciple was ready and receptive. He never ये तो doubts. दो है, भक्त और He simply भगवान, believes. दो नहीं, एक ब्रह्म। There is no question. अद्भुत थे, The whole Upanishad पैरों में सिर रख दिया is without a question. There is no question. No questioning at all. तोतापुरी The रामकृष्ण disciple remains completely silent in the whole discourse. क्या हो रहा है, Only in the end, suddenly we become aware that there was a तो पास में disciple मैं present. रुकूंगा नहीं, माँ दिखाई पड़ती तो मैं इतने The teacher was आनंदित हो रहे। ये सब talking. कल्पना है। The teacher was और ये काली giving ये his सब तुम्हारी ही message, धारणा but we were never aware that the disciple is there. बड़ा आता है। Suddenly we become aware तो in this last इसी आनंद में पड़े रहना, part of the परम Upanishad, आनंद कभी ना when आए। the disciple says, रामकृष्ण ने पूछा क्या करूं, तो whither has gone that world? जब काली I had दिखाई just पड़े, seen. उठाओ एक तलवार और 2 टुकड़े कर दो। Where is that world? कहाँ से लाएंगे। When I came to you, there was a world around me. और भीतर Now I look जब it, बाहर तलवार होगी look. तो लेके से जाएंगे। and there is no world to be found. जब दिखाई Where पड़ेगी it तो has कैसे, gone. कहाँ है It is तलवार। immensely astonishing. तोतापुरी ने कहा कि जिस मन से You were teaching to me that the world is not. उसी मन And now I see that it is not. जब तुम काली तक को भीतर खड़ा करने में सफल हो What गए has हो, happened तो to छोटी this सी man? तलवार न कर पाओगे। Now he is सपने की looking भीतर, सपने की विधि। from a new standpoint. काली भी एक कल्पना है भीतर, Now he is looking from a deeper center. पर है तो कल्पना। Now he is looking really from his being. अपना ही भाव। When you look from your being, the world of beginning disappears अपनी ही like क्या it. है, अपने ही रंग है जो हमने ही डाल दिए भीतर। That's how I वो जो काली started खड़ी है this भीतर और रामकृष्ण भीतर जो उसके Connect चरणों में सिर रखे पड़े on the हैं। Upanishad. बड़े मजे की बात है कि वो काली भी We रामकृष्ण live का ही on the भाव है circumference. और वो सिर रखे हुए भी Then रामकृष्ण। the world is real. तोतापुरी ने ठीक कहा, When we move तलवार towards क्या the बाहर से center, दिखानी पड़ेगी, the काली world को becomes बाहर more and more unreal. जब भीतर When you तो stand तलवार भी बना on सब मालूम your पड़ते हैं। center, when you are centered in yourself, इतने the आनंदित world होते हो तो तुमने completely बिल्कुल disappears. पक्की मजबूत काली बना ली और तुम्हें शक सुबह भी नहीं What have I now to renounce in this great ocean like Brahma, हो जाते थे, which is whole and full कैसे होगा। with the nectar of भगवान ने bliss? खुद ही काली को काटा। What to take? What is the other? तोतापुरी What is more unique? कटे तलवार से The disciple तो फिर सोचेंगे is कोशिश just तो करो। पर रामकृष्ण कहते थे मैं ही खुद काटू। shocked. तोतापुरी ने कहा कि फिर मैं रुकूंगा नहीं। What has happened to the world? स्वीकार किया कि साधना में When for the first time one explodes into that realm of divine,
The first thing तो is the सांप shaft. का टुकड़ा ले आया और राम The world जी बैठो, disappears. ध्यान करो। And when the world disappears, suddenly you cannot face, you cannot see the other world that arises. कि तुम भूल जाओगे, The curtain काफी falls, याद भी रही, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं the दिखती, barriers तलवार उठाओगे। fall, तुम इतने but your शांत mind हो has गए, been तलवार always को उठाओगे। attuned जैसे to कोई माँ अपने this बच्चे world को of कहती है, ignorance, इससे भी of कठिन dream. होगा ये। When this dissolves, suddenly you cannot become aware of the other world that is now before you. इस समय तुम्हारे Your eyes will need a new attunement. Your consciousness will need दरार मालूम पड़े और लगे a new way of दर्द looking. उठने लगे और मैं काटता जाऊंगा। You will need now a new dimension, a new opening in you. Only then करना तलवार की और दो you will feel को तोड़ देगा। that the world has disappeared, कांटे but a new existence has come up and has appeared. तीसरे नेत्र में ही दिखाई पड़ता है सब कुछ। Here I do not even see anything. कृष्ण कोई भी हो, I do not even hear anything, प्रतिबिंब and I do not even know anything. तीसरे नेत्र को All old knowledge भीतर से भी कोई हिम्मत जुटाए। has become futile. तीसरे नेत्र के कटान All old ways of seeing have become futile. टुकड़े हो जाते। All the senses have become futile because they were meaningful only when the world was there. But the world of senses has disappeared. The senses have become useless. I cannot see, I cannot hear, I do not know, because all the knowledge was concerned with the world. Whatsoever you know कि काली भी एक is असत concerned with the world. If the world disappears, what will be the difference between a learned man and one who is ये ignorant? सारे उपनिषद के What will be the difference? जो नहीं है उसे No काटने difference. के लिए उपाय बता रहे हैं। If the world disappears, then the learned will be just like any ignorant man. जिनसे वो कट Because your all learning is concerned with the world. दवा की मांग। So the disciple says, I do not even know anything. संसार झूठ। Only this much I know. I am ever the blissful self, कोई भी विधि unique. I can be compared to none. I can be compared only to myself. I am like myself. Only this much I know. सपने से सपने को काटना The knowledge of a Mahavir, और कोई उपाय भी नहीं। the knowledge of a Buddha or a Jesus or a सत्य से Krishna सत्य नहीं काटा जाता है। is not the knowledge of a learned man. They do not know. सत्य से असत्य anything भी नहीं about काटा the जाता, world. कट भी नहीं सकता। They know only असत्य और about सत्य कहीं कोई मिल their नहीं own सकता, self. कटेगा कैसे? Mahavir has असत्य said से ही असत्य कटता है। that if you can know your own self, you have known all. और जब दोनों गिर जाते हैं तो And if you know everything except yourself, you know nothing. दूसरा कांटा उठा के उसे निकाल लेते। They know about their own central force, energy, life. फिर दोनों कांटे फेंकते। They know about their own inner being, तो कह रहा है and they do not know anything about ना है कर्म the world, because the whole world has disappeared. वास्तव में आपसे नहीं कह रहा है कि आप मान I know only one thing, that I am the ever कभी blissful आप मुश्किल में self. पड़ जाएंगे। अभी इसी वक्त When you know about the world, you know many, many anxieties. आप नहीं है, You know सभी anguish. झूठ अभी सत्य। You know tensions. अभी You सत्य का know पता नहीं misery. है, इसलिए सभी झूठ सत्य है। When you know many things about the world, the misery goes on growing. With the knowledge, the more you know, the more को miserable. जानते ही संसार We can observe मिथ्या हो जाए। all over the world. स्वयं को Now for the first time, मिथ्या संसार we have gathered great knowledge. Not only we have gathered, we have dissipated it to everyone through universal teaching, education. And now every man is miserable. And the misery grows on. On the one hand, knowledge grows. On another hand, misery grows. This body is the result of ignorance, This seems and knowledge destroys it fully. quite inconceivable. Ignorance Because if with knowledge misery grows, then for what this knowledge as is? to how this body exists, Knowledge even after of realization. without To remove this doubt of the goes ignorance, deep the and deep, teachers have ardent the concept but then misery also goes deep and deep. externally. In reality, There is one there another is no knowledge body also.
this Upanishad is talking about This sutra is the knowledge of the inner self. very strange. With the knowledge of the inner self, blissfulness grows. To understand this So this sutra is to understand just an many indication. things about If you are becoming more and more blissful, know about that you are masters, growing methods, into techniques, inner knowledge. If you are becoming more and more miserable, know that in that reality you there are is no growing world. in outer In knowledge. reality, there is no The biblical story is beautiful. Adam was expelled from Eden whatsoever because he disobeyed you feel and know God. And what was the disobedience? is not. The disobedience was this: God has forbidden Adam and Eve. As far as you are concerned, it is real. He has said to them that they are not to eat the fruit of the tree of knowledge. In the Garden of Eden, in heaven, there was a tree, Because Eastern a mind tree has of been knowledge. very much fascinated. And God has forbidden Adam and Eve never to touch And that the tree, Sutra can never to only eat the say, fruit of that tree. You are dreaming. While in dream, you But- can never doubt that the dream is a dream. Because of this, While dreaming, the dream is true, real, Adam and As Eve real must as have in become reality. attracted to the tree. even more real. Why I say even more real? The garden was big, I say this because and there was only one tree of when you knowledge. will get up in the morning, But because you of can this remember your dream. ardor, But when you go into they sleep, rebelled. you cannot remember what has happened, what was happening when you were. And when they ate the fruit This is a rare phenomenon. of the tree of knowledge, In dream, they you were forget your expelled so-called from reality here. completely. This story is beautiful. They were You expelled cannot because of remember that you are knowledge. a doctor in the day while awake. And man is going, continuously being expelled from Eden because of knowledge. You cannot remember more you in your know, dream The more heaven these becomes facts just impossible, and hell the only when you possibility. were awake. But there is The whole another reality, tree the so-called also reality of the day is in completely the Garden of lost away by the Eden. dream. It is not mentioned in the It Bible, seems more but I will tell you about powerful. it. That tree is the tree of inner knowledge. When you get up, when the sleep has gone, And unless you eat the fruit of that tree, you can never enter again in it that means heaven. your reality of the day is There are not two so types of sound knowledges: knowledge of to things completely wash and knowledge of the self. reality of the dream. The In devil dream you tempted forget your Adam and Eve to completely eat the in fruit your day, of the forbidden tree of in your knowledge. waking state And of mind, Upanishads tempt you can to remember eat about the your fruit dreams. of the other tree of Dreams knowledge. appear to be more real. That's why Unless they you even enter more in real. yourself and eat In the dream fruit you can of never inner knowledge, doubt that whatsoever you you cannot are be seeing redeemed. is unreal or you cannot be liberated, It you is cannot quite become free, authentically real. and you can never be blissful. Why? I am absolutely alone without body. And this is not your first experience. You I have been cannot dreaming be your whole life. indicated. And every day in the No morning symbol you can come to represent know me. that the dream was I am the Supreme God. Hari. This night you will I am notice immeasurably you silent. cannot remember your I am whole the life. infinite, The dreams absolute, and the most are again you infinite. will fall into the illusion. I am not the doer. And you will feel I am not the one who in the indulges. morning again I you will am repeat without that growth. was just a dream. I am imperishable. Nothing real. I am already pure and knowledge itself. I am the So much Sadasiv, experience of the dream eternally good. Dream remains real. Why? The disciple Because really says to his anything teacher becomes real if you are his own experience your now. absence gives reality to false things. The teacher In the dream you cannot was telling remember to the yourself. disciple his own experience.
Disciple is not saying that I am convinced now whatsoever you say is true. Because you Or I am convinced a little bit and I will think later on more about it. anything Nor felt as real. that whatsoever you say must be true If you can remember yourself in the dream, because you are a reliable man. the dream will drop. No, He's in he simply says his own used to give this technique experience. to his disciples. He has not even mentioned it that whatsoever you have taught me is true. In the day, go No on remembering reference is I am. made about the teaching at Do all. whatsoever you are doing. No reference. Continuously. He simply says, now this is my experience. I am the divine. I am Hari. I am Sadasiva. I am absolute infinite. Go on eating. Simultaneously feel He has I am. attained to experience. Remember I am. This is not You are a conversion walking. Go on intellectual. walking. Remember I am. It is a This is transformation. just called as self-remembering. This knowledge was transmitted by the Guru to his disciple, Remembering. Apantaram, Samyak. who in his turn transmitted it to Go on Brahma. remembering I am. Brahma gave it to Gaur Angiras If this and the latter to feeling of I Rakwa. am goes deep, Rakwa gave it to Ram and Rama gave it to all and humanity. then there will be a This is dream, the teaching of Nirvana, you will of remember I am. knowledge, of Veda. It is Suddenly, ordained by Veda itself. Thus ends this Upanishad. This last para, last sutra, has to be understood. Knowledge if you are, then of there the will be no Absolute dream. is eternal. This is just It is never new, a greater truth. never old. In this life, the world It is not a growing body of knowledge. This is the Upanishad. This basic. Science grows. In this world, the world is. Religion is Everything eternal. is, you are not. Only you are not. Science goes on growing, Why you increasing. cannot feel whether it is real or unreal. No scientific truth is Remember absolute. yourself. It is relative. Be centered in And no yourself. scientific Be truth conscious, can be called really a truth aware. because it is always more or less And approximate. The more Time will intensely you change. become aware, Time always changes it. simultaneously the world is dropping its reality. Whatsoever Newton said is no more true. Into a Even what Einstein said is now totally you become aware, the world Doubtful. becomes a dream. time changes science, If you are real, but time never changes whatsoever religion. you Why? experience is a dream. Because the religious experience is attained only when you enter a timeless moment. Then all your When experience, you enter in yourself and time stops. if you are completely, unaware of yourself, then No your flow own of time is reality there. is unto the dream. No past, no When present, your own no reality future. is transformed. Time stops completely. Your own You are here and now. Only this moment experiences remains, and this hearts, moment becomes they become eternal. real. They have In a timelessness, a religious your own experience is reality attained. has gone to that. That's why time never alters it. This sutra says Look into that the whatsoever is taught in this Upanishad is not something mirror. new. This is there in the mirror. It looks real. It is not original. It is just a borrowed reality. Our modern world It is is not too real. much obsessed You with are real. originality. They go on saying and trying and proving that whatsoever is said is original, particularly in the West. Every thinker tries to prove that he is original. As it happens. Whatsoever he is saying, no one has ever They said. forget themselves completely. Unless a theory can be proved original, Becomes more real. it is never appreciated in the West. If someone else has already said it, Observe then what is the what use? happens. And what are you doing? Wasting your time. Only the So mirror. everyone tries to be And original, the mirror woman. She has become real. She has but become originality is impossible. As far as religion is concerned, as far as science is concerned, originality is possible. The world is In science there are
old You have truths forgotten yourself. dying, And the reflection new has truths become real. being born. This is a borrowed reality. Science is Remember relative, yourself, growing. But in religion there can be nothing original. and you will come to a deep In religion everything is eternal. Whatsoever a Buddha says will be said always by anyone who becomes enlightened, who becomes a Buddha. Language may differ, 40 minutes. terminology may be different, but the And experience. constantly go can on never be remembering different. I am real. This is reflection. So in old India, in the East, Which is it was a mirror, tradition is always. reflection. Whenever someone I will am say real. something, he will say, Not this reflection. I am not Go on the remembering original. inside, I am. I have also attained to it. But before me, And go on staring into the eyes it was given of the by A to B, reflected by figure, B to C, your own figure. by C to D. It is an Suddenly, eternal any moment this can happen. message. The reflection will disappear. When one thinks and says that I am original, this is an egoistic standpoint. Very strange. Ego always tries to be original. Suddenly you are before the mirror. Only then it feels strengthened. But these teachings are not ego teachings, ego-oriented. Why it happens? They are egoless Go on remembering I am. teachings. Those who had attained to egolessness, they have said When the that. borrowed That's why this sutra, comes this knowledge was transmitted by the Guru to his disciple even Apankaram, for a single who in moment, his turn if you can transmitted see it mirror as to veil, no Brahma face, to Ghor Angiras, nothing reflected. Ghor Angiras to Rak, Rak to Ram, and Rama gave it to all humanity.